तीन किस्म के जुमले जो हैं आज हम उन पर बात करेंगे। पहला जुमला होगा काम के मुतल्लिक। जब हम कभी कोई काम वगैरह करते हैं तो काम के दौरान हम जो भी जुमले बोलते हैं उनके मुतल्लिक मैं लिखूँगा और आप जो है ना साथ में लिखते जा सकते हैं जर्मन में। तो काम पर अगर बंदा हो तो उसको जर्मन ज़बान में कहेंगे, पहले उर्दू में लिख लेते हैं। उर्दू में कहेंगे मैं काम पर हूँ। Ich bin auf der Arbeit। इसको जर्मन में ऐसे कहेंगे Ich bin auf der Arbeit। और अगर कहना हो कि मैं घर पर हूँ तो यहाँ पर जार auf नहीं बल्कि zu आएगा। Ich bin auf der Arbeit। auf der Arbeit। मैं काम पर हूँ। और अगर कहना हो कि मैं घर पर हूँ तो इसको जर्मन ज़बान में कहेंगे Ich bin zu Hause। यहाँ पर auf वाला जो जार है वो नहीं आएगा। Ich bin zu Hause। ठीक है। और अगर कहना हो कि सफ़र के दौरान कोई जुमला, मिसाल के तौर पर मैं सफ़र पर हूँ, तो आप कह सकते हैं Ich bin unterwegs। Ich bin unterwegs। तो इस तरह से हम जुमले बना सकते हैं। मैं काम पर हूँ Ich bin auf der Arbeit। मैं घर में हूँ Ich bin zu Hause। मैं सफ़र में हूँ Ich bin unterwegs। लिखते वक्त आपने जो बड़े और छोटे की तमीज़ है वो ध्यान में रखनी है कि बड़ा कहाँ पर लिखना है और छोटा कहाँ पर लिखना है। ठीक है। जब भी जुमला शुरू किया जाए तो पहला हर्फ हमेशा बड़ा लिखा जाता है चाहे वो कोई भी हो। और जो नाम है किसी भी चीज़, शख्स या जगह का, वो जुमले के पहले आए या बीच में आए, कहीं में या आखिर पर आए, वो हमेशा उसका पहला हर्फ बड़ा लिखा जाता है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे जुमले बना सकते हैं। और अगर आप बड़े जुमले बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐसे अल्फाज पता होना चाहिए जो जोड़ने की सलाहियत रखते हों। मिसाल के तौर पर und कह लें या फिर mit oder तो ऐसे अल्फाज
जो जोड़ने की सलाहियत रखते हों दूसरे लफ्ज़ों को या दूसरे जुमलों को। सफ़र में हूँ नहीं बल्कि रास्ते में हूँ। भाई फ़र्क भी कर देना सफ़र में और रास्ते में। चलो आप रास्ते भी कह सकते हैं, इधर साथ आप रास्ते भी कह लें, मैं सफ़र में हूँ या मैं रास्ते में हूँ। आपको तीसरा आएगा वो आके बोलेगा कि नहीं मैं आ रहा हूँ, तो साथ में खुद फ़र्क भी कर दिया करें ना, ताकि दूसरे बंदे भी समझ लें। वैसे तो ये जो लफ्ज़ है ताकत हो गया या बल हो गया या फिर ज़ोर हो गया, ये ज़ाहिर है सारे अलग-अलग लफ्ज़ हैं, लेकिन इनके अंदर जो फ़हम है ना वो एक ही मुराद लिया जाता है। ठीक है, तो साथ में बता दिया करें कि सफ़र में होना ये मुराद होता है, रास्ते में होना ये मुराद होता है, आने का ये मुराद होता है। तीनों का ऐसे साथ में फ़र्क भी किया करें ना, क्योंकि ये उर्दू के जो लफ्ज़ मैंने लिखे हैं ये हैं तो सारे अलग-अलग लेकिन माना एक ही रखते हैं। तो ये मैंने जो भी लिखे हैं उन्ड मिट ओडा या फिर आबा, तो अगर आपको ऐसे अल्फाज पता हैं तो फिर आप बड़े जुमले भी बना सकते हैं। सही है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इश बिन ऑफ द आबाइट आबा डू बिस्ट सुहाउज़ा, तो अब ये एक लंबा जुमला बन गया। ठीक है, इश बिन ऑफ der Arbeit aber du bist zu Hause। ठीक है, अब ये सिर्फ एक जोड़ने वाले लफ्ज़ के दरमियान में आने की वजह से जुमला लंबा बन गया। तो इसी तरह से आप जितने ज़्यादा जोड़ने वाले अल्फाज जानते होंगे उतने ज़्यादा आप नए जुमले बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी अगर आप छोटे लेवल पर हैं तो आपको उस लेवल पर गर्दानें सीखनी चाहिए। गर्दान कहते हैं किसी भी फ़ेल को उसके मुतकल्लम के साथ उसके किसी भी ज़माने के लिहाज से तरतीब देना। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा हुआ है इश बिन ऑफ द आबाइट, तो जो गर्दाना सी है वो सिर्फ ये है इश बिन। यहाँ पर भी इश बिन सिर्फ गर्दाना हुआ है, यहाँ पर भी इस जुमले में सिर्फ इश बिन ये गर्दाना हुआ है। असल में एक फ़ेल है ज़ाइन, जो लोग सीख रहे हैं जर्मन उनको पता होगा। तो ज़ाइन जो है इसका मतलब होता है होना। क्या होना? किसी वजूद का वजूद होना। अब ये कापी है, ये पेन है, ये मैं बैठा हूँ तो ये कापी का पेन का मेरा एक वजूद है। तो अगर मैं इस ज़ाइन फ़ेल की गर्दान करूँ तो मैं गर्दान ऐसे करूँगा इश बिन डू बिस्ट er ist sie ist es ist, और इसी तरह से आगे जमा वाले wir sind ihr seid sie sind, और वाहद और जमा दोनों के लिए जो इस्तेमाल होता है सीखा उर्दू के अंदर भी है आप जी जिन बड़े एस के साथ। ये जी और ये जी
में सिर्फ छोटे और बड़े का फ़र्क है, बाकी जो गर्दान है वो वैसे ही है, जिंदी बोली जाएगी। सिर्फ लिखने में फ़र्क होगा, बोलने में जो है फ़र्क नहीं है। अब ये जो मैंने भी सारी लिखी है ना, ये सारी, इसको गर्दान कहते हैं। तो ये आ आइंस लेवल है। आ आइंस क्या है? बिल्कुल जो शुरू का लेवल होता है ना, बुनियादी, जिसमें आप जर्मन की ABCD सीखते हैं, 1 2 3 4 5 सीखते हैं और इस तरह से गर्दाने सीखते हैं। अगर मैं इश बिन का तर्जुमा उर्दू में करूँ तो इसका मतलब होगा मैं हूँ, तुम हो, वो है। अब एया का तर्जुमा भी वो है और जी इस्ट का भी तर्जुमा वो है, एसिस्ट का तर्जुमा भी वो है। तो फ़र्क कैसे होगा? फ़र्क तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इधर फ़र्क है। इधर एया का तर्जुमा भी हमने वो है किया, जी का भी और एस का भी। तो फ़र्क मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि जो एया इस्ट है वो किसी मुज़क्कर के लिए आता है और जो जी इस्ट है वो मुअन्नस के लिए और जो एस इस्ट है वो मुहन्नस के लिए। मुहन्नस एक तीसरी जिन्स समझ लें लिसानियात के अंदर, ठीक है। ऐसी जिन्स नहीं समझनी जैसे कि मर्द और औरत एक जिन्स है, ऐसी जिन्स नहीं। लिसानियात के अंदर जो अल्फाज होते हैं वो भी अपनी जिन्स रखते हैं, जो अस्मा होते हैं। मिसाल के तौर पर पेंसिल गिर गई, अब इसके साथ कोई औरत का जिस्म नहीं लगा हुआ, लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं पेंसिल गिर गई, कभी नहीं हमने कहा पेंसिल गिर गया। इस तरह से किताब पड़ी हुई है, किताब पड़ा हुआ नहीं हम कहते। तो जब भी लफ्ज़ आर्टिकल या जिन्स आप सुनते हैं डैडी दास, उससे मुराद कभी भी आपने ये कुदरती जिन्स नहीं लेना मर्द औरत का, उससे मुराद इसम की जिन्स होती है। अब इसम की जिन्स मैं शुक्र करता हूँ कि उर्दू में भी इसम की जिन्स है, वरना ही हमें मुश्किल लगनी थी बहुत समझ में आनी कि उर्दू के अंदर, जैसे मैंने भी पेंसिल की कापी की मिसाल दी है, ठीक है। तो इस तरह से आप डैडी दास को आर्टिकल्स को समझ सकते हैं। तो जो भी कोई मुज़क्कर चीज़ होगी उसके लिए आपने कहना एइस्ट वो है। तो और अगर कोई मोनोस, ज़ाहिर है अब आपको पता चल गया होगा, महसूस हो गया होगा कि जर्मन ज़बान सीखने के लिए आपको हर इसम का आर्टिकल याद करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर इसको सिर्फ पेंसिल कह देना, स्टिफ्ट कह कर याद कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसका आर्टिकल डेया स्टिफ्ट भी आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई किताब आपके पास है तो आपने उसका आर्टिकल भी याद करना, हाली बूख कह देना काफ़ी नहीं होगा। 10 बूख, डेया स्टिफ्ट, डेया मन, डी फ्राउ, 10 किंड। तो ज़ुबान को सीखने के लिए बेआइंस तक B1 लेवल करने के लिए आपको लाजमन जो आर्टिकल हैं वो सीखने पड़ेंगे, उसके बगैर आपको बहुत मुश्किल होगी। बहुत सारे बंदे रट्टे लगाते हैं जिसकी वजह से वो सीख तो लेते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई नाम सीखें, अस्मा सीखें, तो उसका आर्टिकल ज़रूर साथ सीखा करें, क्योंकि बग़ैर आर्टिकल के आप थोड़ी वक्ती तौर पर आप जर्मन सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन कभी भी आप B1 लेवल नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप आगे बात नहीं कर पाएंगे, आपको लफ्ज़ भूल जाया करेंगे। जब भी आप बात करेंगे आपको लफ्ज़ भूल जाया करेंगे, आपको जुमले बनाने में मुश्किल आया करेगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप ज़ुबान सीखें, जर्मन ज़ुबान सीखें, तो आपने लाजमी आर्टिकल याद करने हैं, ठीक है। अगर भूल जाते हैं दोबारा याद करें, लिख कर याद करें, बार बार बोलें, बार बार सुने, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो A1 बुनियादी लेवल सीखनी होती है सबसे पहले, जैसे कि मैंने ज़ाइन फेल की गर्दान की है कि इश बिन डू बिस्ट, साथ में मैंने उर्दू पे की है। अस्सलाम वालेकुम नैना, अगर कोई सवाल हुआ तो पूछ लीजिएगा। वालेकुम सलाम जी, ठीक है। तो इसी तरह से सबसे पहले आपने गर्दान सीखनी होती है, ठीक है। एक सवाल मैं जी जी इंटरप्ट जी करूंगी बोलें। आपको। ये जो दर दज
है दया दी इसका, 10। इसकी कोई लॉजिक है वो बताएं मुझे, हाँ हम देयर बता, दस। वही मैंने अभी वही बताई है, शायद आप बाद में आएंगे। मैं यही बता रहा था कि हम्म। जो दया डी 10 है, हाँ। ठीक है, इसके आगे पहले बंदा डे लगा दे तो डया बन जाता है, और ये एस की हम्म। जगह बंदा डे लगा दे डी बन जाता है, और एस के पहले बंदा डे आ लगा दे 10 बन जाता है। तो मैंने इन तीनों का तर्जुमा वो है वो है वो है उर्दू में किया है। ओके ओके ओके। बाद में मैंने समझाया है कि ये हाँ, ये फ़र्क मुज़क्कर कैसे मोनस। हम करेंगे, तो मुज़क्कर मोनस और मुहन्नस से फ़र्क होगा। ओके। ठीक है। अब मैंने ये भी शुक्र किया करते हुए मिसाल दी थी इसी लाइव में हम्म। कि हमारे उर्दू में भी शुक्र है ये जिन्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम पेंसिल गिर जाए तो कहते हैं पेंसिल गिर गई है, किताब पड़ी हुई है, कभी भी हम्म। किताब पड़ा हुआ नहीं कहते, ना ही पेंसिल गिर गया कहते हैं। तो हम्म। हमने तो मादरी ज़ुबान की हैसियत से, बड़ों से, बचपन से ये सीखे हुए हैं ना, हमने इनकी ग्रामर नहीं पढ़ी हुई। लेकिन जब हमने ये ज़ुबान जर्मन सीखनी है तो ये ज़ाहिर है एक इनका एक बाकायदा निज़ाम है ज़ुबान बिल्कुल। सिखाने का। ये यस। नहीं कहते कि जैसे हम कहते हैं ना, आपको समझ तो आ गई है ना, वो ये नहीं कहते। हाँ बिल्कुल। तो और ये आपने ये, बड़ी अच्छी ये लॉजिक बताई है। ये हाँ, मैंने 8 महीने इनसे पढ़ा है। आ आइन्स आजवाए जी, जी। और बे आइन बेजवाए, हुँ, चारों इकट्ठे पढ़ाए थे इन्होंने। अच्छा। लेकिन मेरा पहला क्लियर हो गया। तो बे आइन बेजवाए भी क्लियर था तकरीबन, लेकिन शराइबन में प्रॉब्लम आ गया क्योंकि मेरे स्पेलिंग खराब हो जाते थे। ठीक है, हुँ, उन्होंने स्पेलिंग में मुझे जीरो दे दिया, बिल्कुल जीरो, न्यूल। तो बाकी हुँ, सब सेट था, लेकिन ये चीज वो कभी बता नहीं पाए कि इसका, इसकी लॉजिक क्या है, दर दज, और इसकी हुँ। लॉजिक क्या है ना। और हाँ, ये जिन्स है बस वो सिर्फ़। जर्मन बोलते रहते हैं। आप उनसे हुँ। कुछ सवाल करो तो कहेंगे सवाल भी जर्मन में करे, वो नहीं इंग्लिश में वो सवाल ही नहीं लेते। एक बात, एक तरीके से उनकी बात ठीक है, क्योंकि उनको ज़ाहिर है जब आपने एक सवाल करना है तो दूसरा भी आपने करना है। तो वो हम्म। इंग्लिश में नहीं समझा पाते होंगे। इस चीज़ को समझने के लिए आपको दूसरी ज़ुबान जिसमें आपने सीखना है उसमें भी महारत होनी चाहिए ना। तो मैं दोनों हम्म। ज़ुबानों में माहिर हूँ। गुड। ठीक है, इसलिए मैं समझा पाता हूँ। इसलिए जो बंदे नहीं सीख रहे होते हैं उनको समझने में आसानी होती है कि यार हाँ ये चीज़ हमें वाकई पहले पता थी, अब ये बंदे ने कड़ी बिल्कुल। सही जोड़ी है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ थैंक पर यू। ज़ाहिर है जो बंदे पढ़ लिख जाते हैं वो आगे पढ़ाते तो नहीं है ना। बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। जी, लोग आगे पढ़ाने लग जाएं तो फिर वो जो करने आए हैं पैसे कमाना है वो कैसे कमाएंगे। सही। तो लोग बस ऐसा शुक्र करते हैं कि बस जैसे कैसे भी हो के पैसे दे के बस बेअंत से हो जाए। तो ये एक हम्म। शौकिया चीज़ होती है। सही इसको सही। आप पागलपन भी कह सकते हैं, बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं। हम्म। हाँ, हर बंदा अपनी नज़र से देखता है और अपने लिहाज से जो है तारीफ़ व तनकीद करता है। तो बिल्कुल। सबसे पहले A1 के अंदर, आइन्स के अंदर आपने गर्दान सीखनी होती है किसी भी फ़ेल की। हम्म। मसलन ज़ाइन मैंने एक बताया, एक फ़ेल है होना जिसका हम्म। मतलब है, तो उसकी गर्दान ये होगी इश बिन डू बिस्ट या इस्ट सी इस्ट असिस्ट। इसी तरह से जमा के जो हैं वी या जिंड या जाइड या जी जिंड, 2 दफ़ा आ गया। तो ये वाला जो बड़े से इसका मतलब आप होता है कि आप हैं, और ये जो वाला है ये है इसका मतलब वो, ये भी वो है। तो हम्म। ये 4 वो हो गए। लेकिन ये जो वाहद है मुज़क्कर मुअन्नस और मुहन्नस, और ये वाला जो है जम है, वो हैं इसका तर्जुमा होगा जीजिंट का। अच्छा, ये जो वो हैं ये तमाम तीनों अजनास के लिए आ सकते हैं। ये मुज़क्कर के लिए भी आ सकता है जीजिंट, हम्म। मुअन्नस के लिए भी और मुहन्नस के लिए भी। मिसाल के तौर पर ये स्टिफ्ट है ना, डैश स्टिफ्ट पेंसिल, अगर ये ज़्यादा होंगी तो डी स्टिफ्टें बन जाएंगी। हम्म। तो डी स्टिफ्टे के लिए भी आप जी जिंड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये किताब है 10 बूह है और ये ज़्यादा हो जाती है डी ब्यूशा, तो उसके लिए भी आप जी जिंड इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब और ये भी देखें कि ये पहले 10 बुक थी, ठीक है, और फिर वाहद है जब ना, ये जमा, उसमें जमा में गई हैं डी तो ब्यूशा। उस वो बदल गया। हाँ वो है, उर्दू में भी ऐसा ही है। अब देखें ना, किताब पढ़ी हुई है हम्म। और किताबें पड़ी पढ़ी, हुई हैं। हाँ, हुई हैं। ठीक है, तो हाँ। ये जो 2 हरूफ अजाफी लग गए हैं ना, ये जमा के लिए। इसी तरह से एस इस्ट बूह वाहद के लिए आएगा और जी जिंट जमा के लिए आएगा। हाँ।
तो इसी तरह से आप अगर तमाम अफ़ाल की गर्दानें सीखेंगे तब भी आप आर्टिकल सीख कर जुमला कोई बना सकेंगे। उसके बगैर आप बस रट्टे लगाएंगे और हो सकता है आप आइंस आसवाई बेआइंस कर भी लें, लेकिन आगे मज़ीद जो है आप बहुत मुश्किल होगी। अगर आप वाकई सीख रहे हैं, अगर आप वाकई समझ रहे हैं, हाली रट्टा लगाना आपका मकसद नहीं है, तो हाली बेआइंस का सर्टिफिकेट किसी तरीके से भी मिल जाए, ये मकसद नहीं है। ज़बान सीखना मकसद है, आगे अपना कैरियर बनाना मकसद है। तो इन बारीक बीनियों में पड़े बगैर आप नहीं कर पाएंगे। ये तो बोलना ही इतना मुश्किल है ना, इतने लफ्ज मुश्किल है, इसके मुंह से निकलते ही नहीं है। नहीं, अगर आपको नहीं निकलते हो आप अलिफ बे सीख लें, हम्म। तो जब अलिफ बे आ जाएगी तो ये तलफीज़ जब आपको आ जाएगी तो अलिफ से बड़ी ये के अंदर अंदर ये सारी तलफीज़ होती हैं। वो तो इधर से शो आपको शो शो सवाल शो पूछना शो हो तो शो बीच में करके पूछ बोलते हैं, लीजिए। एक ही लफ्ज को नहीं, वो मेरा। रवा हाँ। रवा होती है ना, मादरी ज़ुबान है उनकी। हम्म। अब अम, अगर कोई जर्मन है ना, उसने उर्दू सीख लिया बहुत मुश्किल से, हम्म। तो आप उसको कहें ना जोलसो, तो उसको को नहीं समझ आनी। हाँ। ठीक है, तो वो कहेगा यार ये कौन सी उर्दू है। हाँ, मैं ठीक भी है, तो उनको ये जो कहती हूँ। मादरी ज़बान होते हैं जी, मैं होटल ये में काम मादरी। करती हूँ, तो हम्म, वो जो रेस्टोरेंट के लोग हैं ना, वो बहुत मैं वो कुकिंग करती हूँ, अच्छा। तो वो इतनी तेजी से बोलते हैं, मैं उन्हें बोलती हूँ मैं कब ये जर्मन सीखूंगी जो तुम लोग बोलते हो। हम्म, वो बहुत तेजी से बोलते हैं। हाँ, तो ये अगर आपको उर्दू आती होगी ना, मसलन देखें ना, ये जे की आवाज़ है, ये छोटी है कि ये नून की डाल के जिंड बन जाता है। हाँ। ठीक है, आ, ये मैंने 2 दफ़ा जिंड लिख दिया हुआ है। जिंद। नहीं, हाँ, ये छोटे लफ्ज तो चलो ठीक। अच्छा, ये मेरा दर दस कभी भी सेट नहीं होता। डे आडीदास। हाँ, देर दी दस कभी भी सेट नहीं होता, मेरे से हम्म, मैं भूल जाती हूँ। देर दी दस। तो हाय हाय। ये जो चीज़ है सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जब आप जुमले थोड़े बहुत बना लेंगे हम्म। तो फिर ये जो लेवल है ना रवानगी आप से बोलने रोजाना का। इसी टाइम क्लास देते हैं? नहीं, ये तो किसी ने कहा था कि आऊँ मैं ऑनलाइन, इसलिए आया हूँ। वैसे तो मैंने अच्छा। वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने यूट्यूब के चैनल पर। अच्छा, तो आपका यूट्यूब चैनल, प्राइवेट, उस पर हाँ, वीडियोस हैं? प्राइवेट अगर बंदा ना वो देख कर भी बार बार समझ सके तो मुझसे प्राइवेट पूछ सकता है, एक दो छोटी बात कोई ना, क्लास अच्छा अच्छा, नहीं। गुड। हाँ, ज़ाहिर है, मैंने आपको बताया ना कि जिन बंदों ने ये सीखी हुई है वो हम्म। इतना नहीं करते कि वो पढ़ाएं, हाँ, नहीं या तो करते। वो पैसों के लिए पढ़ाएंगे और उन्होंने पढ़ाना भी वैसे ही है जैसे आप खुद उतना पढ़ लेते हैं। ऑफ कोर्स। ठीक है, वो माहिर तो नहीं है ना, ज़ाहिर है। बिल्कुल। और जो माहिर नहीं, होते आप हैं बड़े वो ही अच्छी, अल्लाह इस, ताला आपको इसका सिला दे, और आमीन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी शुक्रिया। आप मेरी वीडियोस देखें, एक एक घंटे का लेक्चर है, सिर्फ मैंने यूट्यूब का ग्रामर समझाई। प्लीज वो दे दे, मैं इसी के आजकल ना अंदर, इसी सोच रही इसी थी। इसी चैनल के अंदर लिंक है, जाए ना मेरे इसी अच्छा, चैनल इसी से। चैनल के अंदर लिंक हाँ, होएगा? हाँ जी, अच्छा। उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप चैनल पर चले जाएंगे। किरण, अगर आपको कोई सवाल हुआ तो पूछ लीजिएगा, हाँ, इंशाल्लाह मुझे बाद में। पूछना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैंने स्वाई के लिए मैंने एडमिशन लिया है अपना, और मैं गई हूँ तो क्योंकि मेरे बच्चे थे और मतलब जी, पड़ोसी और ये वो जी, जी, जी। रिश्तेदारों, उनसे मुझे लैंग्वेज तो आ गई, लेकिन मेरी ग्रामर नहीं अच्छी बिल्कुल भी। वो मैं यही आगे बता रहा था नैना को कि आप मेरे जो है ना यूट्यूब के चैनल पर जाएं, वहाँ पर मैंने काफ़ी काफ़ी देर, 20-25 मिनट की, 40 मिनट की, 50 कुछ तो घंटे की वीडियोस हैं, उनमें सिर्फ ग्रामर ही समझाई हुई है। ये हम्म। सिर्फ मैं किसी बंदे के कहने पर आया हूँ दोबारा ऑनलाइन। अच्छा। हाँ, उसको मैं तो उसने ऐसे बार ही बार मेरी रैंडम वीडियोस चेक कर देखी रही थी। थी, मुझे तो हाँ, हाँ, मतलब मैंने देखा नहीं, बड़ा अच्छा सा आपने जी बताया शुक्रिया। हुआ है। और जी, दूसरी बात ये कि ये जो वही आर्टिकल्स जो होते हैं, जी, जी। उसका आपके पास वो सारा कुछ लिखा होगा कि हाँ, मेरी वीडियोस देखिए मैंने। अच्छा, चले मैं घर, देखती हूँ, हाँ, आपको मैं वो फॉलो कर बेस, लेती हूँ। हाँ, मेरी यूट्यूब यूट्यूब का चैनल जो है ना पड़ा हुआ है, इस लिंक, हम्म। आप उधर जाएं यूट्यूब में और वीडियोस को बार बार प्ले करके देखें। ठीक है। ठीक है। हाँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती बार बार देखने के बावजूद, तो आप मुझे प्राइवेट में बताएं कि मैंने आपकी ये वीडियो इस मौजू से बार बार देखी है, हम्म। लेकिन बार बार देखने के बाद भी ये एक चीज़ जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही, तो वो चीज़ इस तरह से मैं लाइव आकर आपको समझा दूंगा।
सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ कोई बात नहीं। वैसे अगला आपकी ये क्लासेस आपकी लगाते हैं आप इसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर? मैंने शुरू की थी, आज से काफ़ी साल पहले ये काम किया था शुरू, हम्म, और बस अपने जो जानने वाले थे उनके लिए शुरू किया था, जो बहुत दूर अच्छा। रहते थे ना मेरे दोस्त। हम्म, यानी कि मैं एनआरवे से था और वो हैसन में रहते थे, फ्रैंकफर्ट के पास या उधर भी हाँ, कहीं। तो उनके पास आ जान नहीं था होता। कभी कभी जब छुट्टियां होती थी, उर्लाव वगैरह होते थे, तो बंदा चाहता था तब सिखाता भी था, लेकिन कोई ऐसा तरीका ढूंढना था कि डेली बंदा जो है ना सीख सके। हम्म, सही। तो ये फिर एक बंदे ने मशवरा दिया कि आप इस तरह से कर लिया करें। हम्म, तो अच्छा, आप एनआरवे में जी, हैं, तो इसका यानी आप प्रोफेशनल टीचर नहीं है? मैं टीचर्स को सिखाता हूँ। टीचर जब नहीं ना कोई चीज़ समझ पाते तो वो मुझसे हम्म, पूछ लेते हैं। अच्छा, जी, तो आप मेरी वीडियोस देखें, आपको खुद पता चल जाएगा ठीक है, कि मेरी क्या हैसियत है ज़ुबान के लिहाज से। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपको कोई कितने बात, साल हो गए यहाँ पे जर्मनी में? मुझे हो गए हैं 7 साल। हैं? हाँ जी, सच्ची? हाँ। वो मुझे 17 साल हो गए। हाँ नहीं, वो काफ़ी सारे बंदे हैं इधर जो हम्म, और काफ़ी देर मुझसे से। भी पुराने हैं जिनको तो मतलब हाँ बेसिक भी वही नहीं बता रहा पता। हूँ, बहुत बहुत सारे जो है ना बंदे इधर हैं हम्म, जो काफ़ी काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, उनको नहीं आ रही ज़ुबान। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो अगर अपनी ज़ुबान जानते होंगे ना, जैसे हम्म, ये नैना कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आती बोलते कैसे हैं, तो मैंने कहा अगर आपको उर्दू आती है ना, तो ये नीचे मैंने लिखा था हम्म, कि इस तरह से जो है ना, अब ये जाहिद। नहीं नहीं, ये और गलत है मैं इधर। आपको बात बताऊं, मैंने जी जी। जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत जो लैंग्वेज आई है ना, क्योंकि हम्म मेरी श्रिफ्लिश इतनी अच्छी नहीं है, श्रिफ्लिश जैसे वो लेटर लिखते हैं और ये सारा कुछ बोलने में, मतलब मेरा बेआइंस है। तो हम्म, मुझे टीचर्स ने यही पूछा कि तुम कह रही हो कि तुम स्कूल नहीं गई, तो कैसे तुम्हारी इतनी सही जबान है बोलने हाँ में? तो जी मैंने जी। कहा मैं बच्चों से बातें करती हूँ, शायद इस वजह से है, पॉसिबल है। ठीक। सुनते रहने से मुझे लगता है कि हाँ हो जाती है फिर एक्सेंट तो। थोड़ा ठीक हो जाता है ना। हाँ जी। और अगर आपको उर्दू आती है ना, अलिफ बे पे आती है, तो इस तरह से ये मैं नीचे लिख रहा हूँ कि ये जे सॉरी। की या जाल की आवाज़ देगा, ये जो दोनों मिलकर आय की आवाज़ देंगे हम्म, तो जाय बन जाएगा, और ये जो आहर पे डाल की आवाज़ देगा, डाल। जाइड बन जाएगा। तो अगर आपको उर्दू आती है तो आती इस है। तरह से बंदा सीख सकता है। क्या बोल ठीक के है। दिखाऊं, बताओ? अ, ये किसी ने लिखा है, बोल कर नहीं, देखो, अभी पता चलो चल वो जब जब बताएंगे ना क्या बोलना है तो फिर बोल देंगे, और जिसको कहेंगे वो भी बोल देगा। तो मैं देखो, ये बता रहा था यहाँ पे आ गए कि फौरन आप लोग को जज करने के लिए। हाँ, तो इस तरह से आपको पहले गर्दान आनी चाहिए, इश बिन, हम्म, टू बिस्ट, या इस्ट, जी इस्ट, एस इस्ट। जब आपको ये गर्दान इस तरह से आ जाएंगी, इसी तरह से दूसरा एक फेल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर लियानन एक फेल है ना, सीखना। तो इसकी गर्दान होगी इश लियाने, डू लियानस्ट, या लियांड, जी लियांड, एस लियांड, या अल्लाह। वी लियानन, या लियांड, जी लियानन। ओए। अब ये और लियाना जो आपने लिखा है, ये आज तक मुझे नहीं आया, लियाना। लेनन, नहीं लेनन ये होता है। आप लैनन। आराम आराम लेनन। वो जो गूगल ट्रांसलेटर है ना उसमें लिखेंगे ना, तो वहां पर बंदा एग्जाम्पल के तौर पर सुन सकता है। वहां पर अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल मादरे जुबान जो है ना, वो एक लहजा होता है कंप्यूटर का। उसमें बोलते हैं। डॉक्टर ये फायजा आई बोलो है, फॉर इनकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल, डोज है। मैं आपको एक मशवरा देनी चाहती हूँ, देनी चाहती हूँ। वो बेचारे को खुद नहीं लिखना आ रहा, कोई बात नहीं। Ich möchte dir einen Rat geben. Ja, ich möchte Ihnen einen Rat geben. Ich möchte Ihnen empfehlen भी थैंक कह यू, सकता है, रात थैंक यू। geben भी कह सकता है। ठीक है। हम्म, हाँ, तो इस तरह से मैं एक सिर्फ मिसाल दे के बता रहा हूँ। तो आप अगर बार बार ये कोशिश करेंगे ना तो आ जाएगी। ठीक है। मसलन ये लाम है, इसकी लाम की आवाज़ है एल की, और हम्म, ये ए है, इसको ए पढ़ते हैं। ले, अच्छा। और इसको या पढ़ेंगे, लिया, और एन ए एन बन जाता है नैन, अस्सलाम लिया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम हाँ, बरकातहू। सलाम लियानन। रहमतुल्लाह। वालेकुम ठीक है। अस्सलाम। हाँ, तो इस तरह से आप, अगर आसान लगता है तो आप गूगल ट्रांसलेटर में जाकर कोई भी फेल लिखें ना, ओके।
तो वो आपको बोल के बता देगी, हम्म ठीक है। उसके बाद आप गर्दान कर लें, इश लियाने, डू लियांस्ट, er lernt, sie lernt, es lernt, wir lernen। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ये मैं साथ साथ लिख देता हूँ ताकि भूलें ना। इधर तो जगह कोई नहीं, इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फेल, ठीक है। फेल कहते हैं किसी भी काम या हरकत को, सही। ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूँ तो लिखना, ठीक है। मसलन लिखना ये काम है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो देखना ये एक काम है, आप समझ रहे हैं तो समझना, ये मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, समझना एक काम है, ठीक है। इसको समझना भी एक काम है। हाँ, और है, जो है बोल रहे हैं ना साथ है। में, होना, वो भी एक काम है। तो हाँ। इस तरह से जितने भी काम है, ये उनको हम अरबी में फेल, उर्दू में काम, हरकत, अमल ऐसे कहते हैं, ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो जब आपको अफ़ाल का पता चल जाए, फेलों का पता चल जाए, फिर आप याद करें या कोशिश करें बनाने की गर्दान, ठीक है। गर्दान किसे कहते हैं कि मुतकल्लिमीन को, ज़मायर को उनके ज़माने के लिहाज से तरतीब देना। जैसा कि ये मैंने एक तरतीब दी है हाल जारे के अंदर, इश बिन, डू बिस्ट, या इस्ट, तो ये जो सारी है ना मैंने की है, ये गर्दान है, ये गर्दान है। ओके। इसको गर्दान कहते हैं। मैं हूँ, तुम हो, वो है, वो मुन्नस है, वो मुन्नस है। इसी तरह विया जिंद, हम हैं, ठीक है। ये जाइड, तुम लोग हो, सही है। और जी जिन वो हैं, और जी जिन बड़े से आप हैं, ठीक है। ये टोटल मुतकल्लिमीन है। इसी तरह आपने दूसरा फेल ले लेना है, जैसे कि मैंने लियानन लिया, उसकी मैंने मुंह बोल के गर्दान के लिखी नहीं है। इश लियाने, मैं सीख रहा हूँ। डू लियांस्ट, तुम सीख रहे हो। ए लियांट, वो सीख रहा है। जी लियांट, वो सीख रही है। एस लियांट, वो सीख रहा है। इसी तरह से विया लियानन, हम सीख रहे हैं, ठीक है। ये लियांट, तुम लोग सीख रहे हो। तो इस तरह से आपने अफ़आल के बाद गर्दान सीखनी है, ठीक है। गर्दान कहते हैं फेल को उसके मुतकल्लिमीन, मुतकल्लिमीन यही है, मैं, तुम, वो, हम, तुम लोग, वो लोग, ये मुतकल्लिमीन है, या आप लोग। बिल्कुल। फेल को उसके मुतकल्लिमीन के साथ ज़माने के लिहाज से तरतीब देना, या ठीक है। अहमद जब साहब, आपको ए आइन से आगे नहीं जाना हमने। अगर आपको ज़्यादा जल्दी, आप यूट्यूब चैनल पे जाके इनके आप वहाँ पे देख लें, अगर आपको जल्दी है, ठीक है। हम ये शुरू से सिखा रहे हैं, और ये बेसिक है। अगर बेस नहीं सीखेंगे तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते। प्लीज़, ये थैंक यू। मोहम्मद साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि जिसको इंग्लिश आती है बहुत जल्दी सीख सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मसला ये मोहम्मद साहब कि जिनको इंग्लिश आती है ना, वो नहीं नहीं, जर्मन में नहीं आते, वो इंग्लैंड और कनाडा जी जी जाते जी, हैं, मुझे इंग्लिश आती है, मैं नहीं सीख ठीक है। पाई, मुझे इंग्लिश हाँ, आती है। तो जो ग्रामर है ना, वो ज़ाहिर है जब तक हमें उस इल्म के मुताबिक नहीं समझाई जाएगी जिसका जी इल्म हमारे पास मौजूद है, तो हमें समझ नहीं आएगी। अब मोहम्मदी साहब हो सकते हैं ये इंग्लिश बेहतर जानते हैं, उनको ग्रामर भी क्लियर हो, तो इनके लिए जिसको इंग्लिश सीखना आती है आसान वो होगा। स्कूल जाए। हाँ, मैं बिल्कुल। स्कूल में बैठा हूँ, स्कूल जी में जी आती है जी जी, हम देख रहे हैं बाबर साहब। जी, स्कूल में जाए, तो जल्दी है पढ़ ये लेने कुछ लोग लगे। आगे स्कूल वाले भी कह रहे थे ना कि उनको स्कूल में जाने के बावजूद नहीं समझ आई, फेल हो जी, गए। बिल्कुल। तो ये मैंने बे असल में आइन सी बे B2 करके अब मैं जो है कोर्स कर रहा हूँ ई हा खा का, सर वो आपकी हाउस बात बिल्डिंग कर ठीक रहा है, हूँ। लेकिन हर बंदे के पास एक जैसा इल्म नहीं ना अब होता। मुझे प्रूफिंग करनी है, जिसको नहीं आती उसका बेटर हाल है ये स्कूल जाए। नहीं तो स्कूल स्कूल जाके से अगर नहीं किसी आती, को नहीं इंग्लिश आती नहीं स्कूल से आती, भाई। हमारी क्लास में 25 लोग थे, 25 लोगों में से सिर्फ 6 लोग पास हुए हैं। फिर तो हमें एक लतीफ़ा कौन सी सुनाना क्लास थोड़ा थी जा। आपकी? आइंस, आजवाए, बे आइंस, बेसवाए, 4 क्लासें इकट्ठी करवाई थी उन्होंने हमें। एक लड़का बह गया बस विच ते कनैक्टर ने पूछा किराया, आधा स्टूडेंट, उन्हें आखिया स्पैलिंग सुना, आधा मैं लैक स्टूडेंट नहीं, उसमें कोई बात नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप लाइक ये देखें कि आप सारी दुनिया एक जैसी हो जाए, तो ये जो सिखा रहे हैं तो आप भी कहीं सिखा रहे होते, आप सिर्फ क्लास में ना बैठे होते, आप सीख चुके होते।
क्लासों में जा रहे हैं आप, ठीक है, कुछ लोग सीख लेते, कुछ लोग नहीं सीखते। बस जिन्होंने टाइम वेस्ट करना है वो चाहे उधर स्कूल में कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं। हाँ, तो आप कर लें टाइम वेस्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, नहीं टाइम हमने वेस्ट की वेस्ट बात नहीं नहीं किया, है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, हर ऐसी बंदे बात करने की जरूरत ही नहीं है कि मेरी वो बात सुनो नलायक है ना। तो वो लायक है। यहाँ पे जो नहीं बैठे सारे नलायक है, आप इधर क्या कर रहे हैं? अगर नहीं तो नहीं, आप मेरी लायक है, बात आप सुनो, इधर मेरी क्या बात करने सुनो आए ना, हैं? मेरी अजीब बात बात सुनो। करते हैं। नहीं नहीं, अगर नैना हम एक लोग मिनट, सीख रहे हैं, नैना एक देखें। मिनट, मेरी हाँ बात जी। सुनिए ना, मेरी बात सुनो। वो जो बात कह रहे हैं ना, वो अपने हिसाब से बात कह रहे हैं। आप अपने इल्म के जो है ना, ज़ाहिर है वो क्या कहते हैं, हद के अंदर बात कर रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं, ज़ाहिर है उनको इंग्लिश आती ही होगी, इसलिए वो सीख रहे हैं जल्दी। अब जिनको इंग्लिश नहीं आती बेचारों को, या जो इतने ज़हीन नहीं हैं कि जर्मन से जर्मन सीख सकें, हम्म उन्होंने बेचारों ने फिर ऐसे ही करना है कि वो यहाँ तो बैठ के वक्त ज़ाय करें, या फिर कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो उनको उर्दू या उनकी जहनीत के मुताबिक जो इल्म है उसमें सिखाए। हम्म। ठीक है। तो इंग्लिश तो भाई वो क्लास में बोलने ही नहीं देते ना। हमारे जो वो थे जी जी, इंग्लिश को, तो वो कहते हैं इंग्लिश नहीं बोलनी, नहीं हाँ, बोलनी, एक लफ्ज भी नहीं ज़ाहिर सुनना पसंद करते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वरना मैंने तो 3 साल दुबई में गुजारे हैं, वहां पे जी इंग्लिश जी, में ही सारे ऑफिस में काम होता है, उर्दू में चलें, कोई भी नहीं बोलता। ठीक चलें, अच्छी है, बात मैं है। मलेशिया रही हूँ, बैंकॉक रही हूँ, मैं बहुत सारे मुल्कों में रही हूँ, अच्छी लेकिन बात है। इंग्लिश ही बोलती रही हूँ। हाँ ठीक है। नहीं, जर्मन वाले नहीं बोलने देते, बिल्कुल लेकिन मैं ठीक है। क्लासों में जा जाके इंग्लिश नहीं सीखी। इंग्लिश बस स्कूल का जमाना पढ़ लिया, बस इंग्लिश आ गई, ठीक है, ओके। ज़ाहिर है लेकिन पाकिस्तान देखे में ना, होते ही ऐसे ही है ना। हाँ, तो हमने वहां भी तो स्कूल भी तो हमारा 14-14 साल तो चलता है मेरा ना। बात, अगर कोई समझ ना आई चीज़ तो पूछ लीजिएगा। हाँ जी, आप पढ़ाइए, कंसंट्रेशन बिटे तो शो। सबसे पहले अफ़ाल मैंने बताए थे कि जो जी। फ़ेल है ना, लिखना, देखना, समझना, सुनना, होना, ये सारे अफ़ाल हैं। इनकी हमने गर्दान सीखनी है सबसे पहले। और गर्दान मैंने बताया कि फ़ेल को उसका मुतकल्लिमीन के साथ, यानी कि मैं, तुम, वो, आगे फिर जमा, हम, तुम लोग, वो लोग, उनके साथ ज़माने के लिहाज से गर्दान करना। तो आ गया सवालिया जुमला बनाना। सवालिया जुमला बहुत आसान है बनाना। अगर आपको फ़ेल और उसके बाद गर्दान आ जाती है ना, तो आपने उस सवालिया उसको सवालिया बनाने के लिए उसका जो गर्दानी सीखा ना, वो उसका मुतकल्लम के पहले लगा देना है। मिसाल के तौर पर इश बिन का तर्जुमा होता है मैं हूँ, और बिन इश का तर्जुमा हो जाएगा क्या मैं हूँ। इसी तरह डू बिस्ट तुम हो। तो इसका सवालिया अगर बनाना हो कि क्या तुम हो को जर्मन में बड़े आसानी से, ये जो गर्दाना सीखा ना जाइन का, इसको इसका मुतकल्लिम के पहले लगा देंगे, बिस्ट टू, क्या तुम हो। ठीक है। इसी तरह से एया इस्ट, वो मुजक्कर है, तो क्या वो है, तो क्या करेंगे, अब जिसको समझ आ गई वो बना लेगा। नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं बंदे जो उधर बोल सकते हैं, वो बोल के बताएं कि क्या वो है को कैसे बनाएंगे। इस्ट एया मोहम्मदी देखो ना, सीख रहे हैं। इस एयर एयर नहीं, एया। एयर और इसको कैसे बनाएंगे, क्या वो मोनस है, इस इस जी। इस और मोहन्नस को कैसे बनाएंगे, एस इस्ट वो है। लेकिन अगर क्या वो है बताना हो तो वो कैसे बताएंगे, क्या इस्ट सी। वो इस एयर नहीं, वो इस्ट एया नहीं इस्ट जी, क्या वो है, और इस्ट एस इस मोहन्नस के लिए क्या वो है। एयर हाँ, इस ही इस जिनविया जिंदविया जैशन। साइड एयर हाँ, आगे उर्दू भी करो ना साथ साथ। क्या साइड तुम लोग, एयर लोटे क्या तुम लोग, साइड एयर लोटे नहीं जायद ये लोइटे नहीं कहना लेकिन ठीक है, सही है। आपने क्या किया, आपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा किया। ठीक है, कि लोग लोइटे और जायद हो और ये क्या तुम, ये बहुत गहरी बात है। बहुत सारे जो साथी है ना, वो इसको गलत कह देंगे तर्जमा, लेकिन ये गलत नहीं है। मैं इसको बहुत सेंस लेवल की जो है ना मंतिक समझता हूँ। इल्म मानियात के अंदर लफ्ज़ का हर लफ्ज़ के मुताबिक एक तर्जमा बनता है, तो वो आपने किया, तो मैं इसको गलत नहीं कहूँगा। आगे जी जिंद वो हैं और जिंजी क्या वो हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं सवालिया बनाना। अब अगर आपने लियानन के भी सीखा होगा कि इश लियान मैं सीख रहा हूँ, डू bin लियान, ich lernen bin नहीं, ich lernen बिन इश अम लियानन होगा अगर पूरा बनाना है ना। अच्छा हाँ, वैसे अगर आप सिर्फ इतना कह देना लियाने इश क्या मैं सीख रहा हूँ बन जाएगा। ठीक है, डू लियान्स्ट तुम सीख रहे हो,
lernst du क्या तुम सीख रहे हो? Er lernt वो सीख रहा है. Lernt er क्या वो सीख रहा है? Sie lernt वो सीख रही है. lernt sie क्या वो सीख रही है. बस जो गर्दानी सीखा वो मुतकल्लम के पहले लगा देना तो सवालिया बन जाएगा. जब आपको अफ़ाल भी आ जाएं, गर्दाने भी आ जाएं और गर्दानी सीखा फेल के पहले लगाना भी मुतकल्लम के पहले लगाना भी आ जाए, पहले वैसे एक बात मैं बताऊं, जी जी मुझे तो आपकी उर्दू देख के मैं इतनी इंस्पायर हुई हूँ, मैं जर्मन से ज्यादा, कि इतने अच्छे तरीके से आप इसको, जिनको अच्छी उर्दू आती है उनके लिए जी जी बिल्कुल, जिनको बहुत समझ आती है, जिनकी अच्छा आप मादरी बता रहे जुबान हैं। है. किरण, इनकी ग्रामर अच्छी रही है ना, इसलिए ये हर चीज को पिक इन्होंने बहुत अच्छे से किया हुआ है. ये उर्दू हम लोगों बहुत की बेहतरीन उर्दू है। की ग्रामर ही खराब रही है हमेशा. ये इतनी ज्यादा नहीं तो नैना इतनी ग्रामर नहीं मुश्किल तो आती नहीं रही. है, इतनी मुश्किल तो नहीं है. मैंने अनपढ़ बंदों को भी घर जाके पढ़ाया है, जो बेचारे बिल्कुल नहीं था ना, कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, अपना नाम तक नहीं पेंसिल से लिख सकते. अरे भाई, उर्दू सीख के क्या करना है नहीं, बताओ? मैं आपको बताने लगा हूँ ना कि नीचे 3 किसी ने माह के लिखा अंदर है उन्होंने पहले ये उर्दू सीखी है, 3 माह के अंदर उन्होंने ये सीखी है, बाकी जर्मन उन्होंने आगे खुद सीख ली है. अच्छा. और इतने वो शुक्रगुजार हैं मेरे, इतनी दुआएं देते हैं, अक्सर बुलाते रहते हैं, लेकिन वो रहते ज़ाहिर जर्मन बहुत दूर हैं तो नहीं जा सकता, लेकिन वो बहुत दुआएं देते हैं, बहुत करते हैं. लेकिन मैंने बस ये उनको किया था कि जाके उर्दू समझाई थी और उनको बताया कि नेट से आप इस तरह से जब भी कोई ग्रामर की चीज़ समझ ना हो वो आप इस तरह से देख सकते हैं. तो उन्होंने नेट से खुद ही देख के सीख ली. मैंने उनको बताया कि आप इस तरह से नेट से बार बार देखें, जहाँ समझ ना मुझसे पूछ लें आप. तो वो सारी चीज़ खुद सीखते थे, जहाँ समझ नहीं आती बस उतनी चीज़ मुझसे पूछ लेते थे. और मैं भी ज़ाहिर है एक आधा मिनट तो बंदा बता ही सकता है ना, जिसको ज़ाहिर आती है उसको तो एक आधा मिनट ही लगता है बताते हुए. तो मैं काम पर भी होता था तो देखता था कि भाई कोई ग्राहक नहीं आया काम पर, तो मैं फटाफट लिख कर उनको बता देता था. काम के दौरान भी मैं नहीं कि उनको सिखाता रहता था. सीखते वो खुद थे. उनको ये मैंने बुनियादी चीज़ें बताई हुई थी. हाँ, ये बुनियादी हैं. यस, ठीक है. बिल्कुल. तो ये वो क्या आप कह रहे थे ना कि ये सीख के क्या करनी है, तो ये सीख के ये करनी है कि 10 साल बाद जब आपने कहना ना कि हाँ जुबान नहीं आमदी, तो ये कर सीखी होगी ना, तो आप खुद भी सिखा सकते हैं अपने आप को, अपने उस्ताद खुद बन सकते हैं. तो ये बुनियादी चीज़ें मैंने अपनी अक्सर वीडियोस में बताई हुई हैं. ये लाइव जो भी चल रही है ये भी मैं डाउनलोड करके बाद में अपलोड कर दूंगा, तो आप बार बार इसी वीडियो को देखकर हाँ, बेहतर है. अपनी वो क्या कहते हैं ज़हन नशीन बंदा करता रहता जी है, जी याद जी, ताज़ी करता रहता है, बंदा बिल्कुल. भूल ये जाए. जरूरी, ग्रामर जरूरी है, क्योंकि जर्मन में ग्रामर ही बेस है. बल्कि हर जुबान में है, लेकिन उर्दू में मैंने ग्रामर पे कभी इतनी तवज्जो नहीं दी ना. मैं तो ग्रामर का सवाल ही छोड़ दिया करती थी. लेकिन कोई मेरी नहीं, उर्दू बिल्कुल ठीक थी, कोई मसला नहीं था उर्दू में, ज़ाहिर है वो हमारी क्योंकि मादरी हमारी ज़बान है, मादरी जुबान है. बिल्कुल बिल्कुल. तो कोई भी नहीं देता ध्यान इतना. आप पहली नहीं वैसे तो वैसे जो जर्मन भी होते हैं उनको भी कई सही जर्मन नहीं बोलते हैं, मतलब जी एज अ हाँ गलती मैकेनिकल करते हैं ग्रामेटिक बिल्कुल. जैसे होता है ना। हाँ जी तो बिल्कुल. उनकी ग्रामर कमजोर होती है ना किरण, इसलिए नहीं वो बोलते सही. उनकी ग्रामर कमजोर होती है. बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म, ये जो भी पता नहीं भाइया हैं या बहना हैं जो भी हैं पूछ लीजिए अगर कोई आपका सवाल हुआ ना. और मलिका आप भी पूछ सकते हैं अगर आपका कोई सवाल हुआ या कोई सी चीज़ समझ ना आई. जी अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सलाम. सर मैं तो बहुत ही न्यू हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं अभी आ रहा। चलें उर्दू तो समझ आ रही है ना, ये भी आ जाएगी तो आप समझ जाएंगे बाकी चीज़ें भी. जी जज़ाकल्लाह। तो ये मैंने अस्मा लिखे हैं, इसम की जमा. इसम कहते हैं किसी भी चीज़ शख्स या जगह के नाम को. ठीक है. उसके बाद जिन्स है, मुज़क्कर मुअन्नस मुहन्नस, अल्लाह, ये जिन्स और लिखा, मैं जिन्स वाहिद पढ़ रही थी। जमा जिन्स। और हाजिर और गायब. चलें ये जी. मैंने गूगल ट्रांसलेटर से पूछा है, यू आर यूजिंग टफ उर्दू लैंग्वेज वर्ड एंड इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। जी ये से आइंस बेस वाइल इसलिए उर्दू है ना, इसलिए. हम्म. तो ये हमने अभी पढ़ा था कि A1 के लिए हमें सबसे पहले फ़ाल और उनकी बुनियादी गर्दानों का पता होना चाहिए. तो जब ये आपको गर्दाने आ जाएं उसके बाद आपने नाम याद करने हैं और उनके आर्टिकल्स याद करने हैं. अच्छा, एक और बात, ये जैसे
क्या कहते हैं इसको, विकेबलरी कैसे ठीक होती है? ये वोकेबलरी की बुनियाद ही मैं आपको बता रहा हूँ ना। जब आप वोकेबलरी कहते हैं अल्फाज के मजमूए को, आप जितने हाँ ज़्यादा अल्फाज सीख सकते हैं, हाँ ठीक है। अभी आप अपने घर में देखें, अपने घर में कपड़े होंगे, अलमारी होगी, बेड होगा, किचन होगा, उनके अंदर जितनी चीज़ें पड़े हैं उनके आप जर्मन में नाम सीखें आर्टिकल्स के साथ। तो जितनी जल्दी आपको जितने नाम आएंगे वो ज़्यादा, उतनी ज़्यादा आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी। ये जो चीज़ है ये नहव के अंदर आती है। नहव या जुनटेक्स जो है लसानियात की वो शाह है जिसमें जुमले बनाने का इल्म जो है ना वो सिखाया जाता है। ये मैं आप इस वक्त आपको सर्फ और नहव आपने अक्सर सुना होगा, गानों में भी, कवालियों में भी, अदब में भी, हाँ। ठीक है। तो ये नहव है। नहव लिसानियात की यानी कि ज़ुबान के इल्म की ऐसी शाख है, एक ऐसी किताब है जिसके अंदर जुमले बनाने का इल्म बताया जाता है, ठीक है। कि जुमले की तारीफ़ क्या है, जुमले के अज्जा कौन से होते हैं, जुमले को कितने लिहाज से तोड़ा जा सकता है, जुमले के जो मुश्तमाइल हैं वो कितने होते हैं। ये सारा इल्म जो है इससे बहस करता है लिसानियात की शाख नहव, जिसको सिंटैक्स कहते हैं जर्मन के अंदर। तो उसकी ये बुनियादी चीज़ें हैं कि आपको फेल का पता होना चाहिए जिसको व्याप कहते हैं जर्मन के अंदर, फिर गर्दान का पता होना चाहिए जिसको कन्जुगेशन कहते हैं, फिर फ्रागेसatz या फिर फ्राग सवालिया, और ज़माना जिसको टेम्पुस कहते हैं। मैं लिख देता हूँ साथ में। और अस्मा कहते हैं नोमिना को, या नोमन भी कहते हैं, ठीक है। नोमन डेया नोमन वाहद होता है, डी नोमन उसकी जमा होती है। और जिन्स कहते हैं गिशलेस्ट को। और जो ग्रामर है उसके अंदर इसको आर्टिकल कहते हैं, यानी मुज़क्कर जो है वो डे है, जो हम कहते हैं हमें समझ नहीं आती, और मोनस जो है वो डी है, और मुहन्नस जो है 10 है। ये जो वाहद है इसको जिंगुला कहते हैं, और जो जमा है इसको प्लूगाल कहते हैं। हाजिर जो है वो अनवेजन, और जो गायब हो वो अपवेजेंट। अभी आप लोग हाजिर है ना, तो मैं डू कह के कहूँगा कि किरण डू जिट्स्ट, तुम बैठी हुई हो। नायना डू हेस्ट, कि तुम सुन रही हो। मलिका इस्ट लाइज, मलिका खामोश है। तो अगर आप लोग इधर नहीं होंगे तब मैं आपके बारे में अगर बात करूंगा ना, तो मैंने डू नहीं कहना, मैंने कहना वो आई थी। तो वो के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मोनस के लिए जी। और अगर आप तीनों को मुखातिब करना या बताना ज़रूरी होगा तो मैं ज़ाहिर है मोनस जमा का सी का इस्तेमाल करूंगा। वो होगा ये वाला, जी जिंट, वो आई थी, ठीक है। तो अगर एक एक को मुखातिब करना या एक एक के बारे में बताना मकसूद होगा तो मैं कहूँगा जी इस्ट, वो है। जी इस्ट अनवेजेंट, वो हाजिर है। नैना इस्ट अनवेजेंट, नैना हाजिर है। किरण स्प्रिcht gerade, किरण अभी बोल रही है। मलिका hört gerade, मलिका सुन रही है। Und 19 Personen setzen sich gerade in meinem Live über TikTok, और 19 बंदे अशखास इस वक्त मेरी लाइव के अंदर टिकटॉक में बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी ये जो मैं जुमले बोल रहा हूँ, आप अगर उनमें गौर करें ना तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक जुमले के अंदर ये सारी चीज़ें पाई गई हैं, सवाए सवालिया की। ज़माना भी पाया गया, रही है, रहे हैं, रही हैं, तो ज़माना हाल जारी का, ठीक है। और अस्मा भी हैं, यानी कि नाम। तो मैं अशखास के नाम ले रहा था अभी, किरण, मलिका, नैना, ठीक है। तो ये अस्मा थे जिनको नोमिना कहते हैं। और जो अजनास थी वो वाहिद मोनस और जमा मोनस दोनों में इस्तेमाल कर रहा था, जिनको आर्टिकल कहते हैं। अभी देखें ना, उर्दू के अंदर समझने में मज़ा भी आता है और समझ भी आ रही है, ये बात ठीक है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं लग रही। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं जब भी किसी, पहले अभी तो ज़ाहिर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं फारिग होता हूँ तो जो इधर से कहते हैं कि हमें आकर पढ़ाएं, तो उनको मैं घर जाकर सिर्फ यही चीज़ें पढ़ाता हूँ। मैंने कभी उनसे पैसे नहीं लिए, मैं उनको सिर्फ ये चीज़ समझा कर आ जाता हूँ, और वो आगे खुद बहुत पढ़ लेते हैं। असल में बात होती है नीयत की, जिसका दिल हो ना वो पढ़ लेता है। लेकिन आप अपना कोई एक टाइम बना लें डेली के, जैसे कोई पढ़ने चाहते हो गई यकीनन, तो उसके लिए वो सूट कर लेगा। आप ये अपनी टाइमिंग कोई सेट कर लें ऐसे। मुझे तो हाँ, ये तो टाइम सही लगता है। आप मेरी वीडियोस देखें ना, आप मेरी इस टिकटॉक के ऊपर इतनी सारी वीडियोस हैं, ये सारी चीज़ें मैं समझाई हुई हैं,
हाँ मैं तो अभी आज यूट्यूब पर, रैंडम आपको चेक मतलब देखा है। हाँ यूट्यूब के ऊपर हाँ वीडियोस हैं, वहाँ पर भी मैंने समझाया हुआ है। तो आप जब बार बार देखेंगे ना वो वीडियोस तो आपको समझ आ जाएंगी। या अल्लाह। ठीक है, अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें कि भाई मैंने आपकी ये वीडियो इस मौजू से देखी है, इतनी मुझे समझ आ गई या इतनी नहीं आई, तो जितनी सही। नहीं आई होगी वो मैं आपको समझा दूंगा। मुझे तो लेटर में ही ज्यादा हाँ, मुसीबत उसके पड़ी ऊपर है। मैंने लेटर पर भी मैंने अपनी एक वीडियो चार्ट अपलोड की हुई है उधर यूट्यूब पर, तो आप वो देखें ना एक दो दफ़ा। ठीक ठीक है, है। आप मुझे बाद में पूछें कि मैंने भाई ये आपकी वीडियो देखी है, ऊपर से देख के मैं ऐसे ही वीडियो होगी, ऐसे में ये हाथ होगा मेरा, ये पेंसिल होगी और इसी तरह से कापी खुली होगी और मैं लिख रहा हूँ ऊपर कि आपने पहले ये लिखना है, फिर अपना एड्रेस लिखना है, फिर पीओ बॉक्स नंबर जिसको पोस्ट लाइट साल कहते हैं, 5 हिंसे होते हैं, फिर अपने शहर का, फिर जिस बंदे को भेजना है या जिस कंपनी को लिखना है, जिस इदारे को लिखना है, उसका नाम, उसका गली का नाम, घर नंबर और नीचे पोस्टल साल और उस शहर का नंबर। फिर आपने लिखना है अगर आपका दोस्त नहीं है ज़िया एट टाम या फिर ज़िया एट हया, उसके बाद उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपना बात शुरू करनी है कि इश möchte einen Termin mit Ihnen haben, wann haben Sie Zeit? फिर अच्छा आप एक बात इंग्लिश बताएं, ये वोल्टे कब आता है और मिस्टे कब आता है? वोल्टे भी तो, क्योंकि मेरी हर जुमले में इस वोल्टे होता है, मिस्टे तो होता ही नहीं है। हाँ, उसके ऊपर मेरी वीडियोस है। है? हाँ, हर चीज़ के ऊपर आप इसलिए कहना आराम से देखें, जिसकी समझ नहीं आती आप मुझे प्राइवेट पूछें कि भाई ये वीडियो देखें मुझे ये समझ नहीं आई, ये दोबारा समझा दें, मैं समझा दूंगा। ये एक चीज़ मैंने एक दफ़ा समझाई हुई ना, फिर बार बार वही चीज़ समझाने का फ़ायदा कोई नहीं। नहीं एक वो चीज़ तो अपलोड जाहिर होगी है, आप अब उसको आपने बार बार कहा देखें। हाँ कि सब कुछ है तो मैं इंशाल्लाह भी चेक करके हाँ, फिर वोलन वोलन कहते हैं डिमांड करने को, जैसे इंग्लिश का एक लफ्ज़ है ना डिमांड, अच्छा। ठीक है, वोलन। हाँ, तो इसकी गर्दान होगी इश विल डू विल्स्ट। आगे की गर्दान आप काट सकते हैं किरण? जी आगे की आप गर्दान काट सकते हैं इसकी? हाँ, इश विल डू विल्स जी विल्स एयर एक मिनट, ARZS विल, एयर जी एस GS तीनों के लिए विल आता है। आगे क्या है? और वियर वॉलन विया वोलन या और वाइटा वियर ईयर। ईयर ईयर विल्स अच्छा, ये जो है ना ये आप आखिर में ना रे पढ़ती हैं है ना, ईयर, ईयर ईयर ये नहीं पढ़ना, फिर क्या पढ़ना? एयर ये ई और ये या इया। ईयर। हाँ ठीक या है, सही है। अब नाना को पता लेकिन चल गया मैंने होगा कि बताया वो तो जो सही है ना, एयर वॉल्ट। नहीं गलत है ना, अच्छा ऐसे गलत। पढ़ना। एयर हाँ, ई ए वॉल्ट या ये ए है, ये ए ये या या है, ये ई या है, ठीक है। ईयर अगर रे भी देखा पढ़ना है ना तो इसका इसका फर्क नहीं खराब करना, ठीक है, ए और ई ईयर का, ठीक है। आप ए आर भी पढ़ना है, ए आर भी पढ़ना है ना तो ए आर पढ़ना है, ई आर एयर पढ़ना है, ईयर। अच्छा ठीक हो ठीक गया, है। देखा हाँ आज एक नई चीज समझ में आ गई। हाँ, सारी और जी जिंदगी एयर 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 करती रही मैं। सही बात नहीं, कोई बात, अब पता चला वो कह रहे थे उर्दू जरूरी है हमारे लिए। ईयर कोई बात। ईयर एयर जी या वॉल या ईयर। अच्छा, अब इसका तर्जुमा कर लेते हैं। ये जो मैंने बिशारी की ना, ये इसको क्या कहते हैं? ये आपका आर्टिकल है, ये गर्दान है, गर्दान गर्दान। गर्दान कहते हैं ठीक है। गर्दान। हाँ, और ये क्या है? ये बुश्ताब है। ये हमारा फेल है, ये ले। फेल ठीक है, चाहना या डिमांड करना। इश विल का मतलब होगा मैं चाहती हूँ। चाहता हूँ चाहती हूँ, अगर औरत कहेगी और मर्द दूसरे कहेगा काम तो में आ गया। चाहता हूँ, व्हाटएवर ठीक है। और डू विल्स्ट तुम चाहते तुम हो चाहते, अगर आप किसी मर्द को कहेंगे तो चाहते, और अगर आप किसी औरत को कहेंगी तो चाहती, चाहती ठीक है। या जिया साहब को पता, तीनों का मतलब वो ही है ना, वो ठीक है। वो चाहता या चाहती है, ठीक है। विया वोलन हम चाहते हैं हम चाहते हैं, ये वोल्ट
वो चाहते हैं, तुम तुम चाहते आपको लोग आप चाहते हो, मजबूर लोग, जी वोलन वो लोग वो लोग, चाहते हैं, और बड़े एस के साथ अगर जी होगा तो आप लोग चाहते हाँ आप चाहते हैं, या अगर जमा के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सीगा ना, ये वाहद जमा दोनों के लिए इस्तेमाल हो हैं, सकता दोनों के लिए अच्छा, इस्तेमाल। लेकिन ये छोटा जी जो होता है वो है। हेल्पिंग वो वर्ड लोग की चाहते तरह होता है ना, और बड़ा जी जो होता है वो नाम होता है किसी का, नहीं है नहीं ना? नहीं 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 नहीं, नहीं, ये जो है ना, ये जो मैं ये इनको फोनोमन कहते हैं, ठीक है। सही। हाँ, फोनोमन, उर्दू में आपको पता होगा, आपने ज़मीर पढ़े होंगे, ये ज़मीर है, ठीक है। ज़मीर किसी कोई भी लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह आ जाए, ठीक हाँ, है। हाँ, अब मैं मुखातिब कर चाहता सके हम किसी को किसी नाम से, उसके नाम की जगह। नाम की जगह, मिसाल के तौर पर मैं पढ़ाता हूँ, तो हाँ, मेरा नाम शिराज है, मैं कहूँगा इश लेख, तो हाँ, इश जो है ना शिराज की जगह पर आ गया। ओके, नैना सुन रही है, तो नैना ह्योक्ट, या फिर जी ह्योक्ट, जी ह्योट या जी ह्योट। ठीक है। और अभी मोहम्मदी साहब बैठे हुए थे, तो अगर मैं कहूँगा वो सुन रहा था, तो मैं कहूँगा एया ह्योक्ट, ठीक है। वो मुज़क्कर है ना, इसलिए एया ह्योक्ट, ठीक और है। इन वो सब के लिए हम कहेंगे या इन सब के लिए, इन सब या के लिए वो सब नहीं, लोग इन सुन रहे हैं। ये इनके लिए या वो के लिए ये सिखाएगा जी, हाँ, ठीक है। जी वोलन, जी जी वोलन। अब देखें, ये छोटा जी जब लगेगा, मतलब वो सुन रहे हैं, ठीक है। तो जी अब ये जो बड़ा वाला जी जब लगेगा, तो जी इसके लिए भी ये जमा का जीगा यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, वो भी यूज हो सकता है। मिसाल बताए हैं कि बोलकर। मतलब 1 मिनट, पहले तो छोटा जी और बड़ा जी की ही डेफिनेशन करें ना, ये है क्या? इसी की कर रहे हैं ना, कि हाँ, छोटा जी, छोटा जी किस लिए इस्तेमाल छोटे होता जी है? का भी मतलब है वो सुन रहे हैं, जी वोलन, ठीक, मतलब वो चाहते हैं, जी जी वोलन। और बड़ा वाला वो अगर हम जी लगाएंगे तो उसमें भी हाँ, सब आ सकते हैं, जी वोलन। नहीं गलाइश सिर्फ है, आप, उसका तर्जुमा आप होगा। आप होगा। हाँ, आप हाँ, देखा। जमा वाह दोनों के लिए होता है। हाँ, वाह जमा आप लेकिन ये लोग भी जमा कह सकते। वाह दोनों के लिए होता है, तो फिर ये हाँ, वाला जी उधर क्यों नहीं ये लगता? जमा के लिए, छोटा जी ये जो है वाह वो अच्छा, जमा के लिए है, हाँ और किसी बड़ा को मुखातिब करना है तो वो बड़ा जी आएगा, हाँ, है ना? नहीं मुखातिब करने नहीं का नहीं जो नहीं। मगज़ है ना, वो है खिताब करने से, खुतबा देने हम्म से, ठीक है। हम्म अभी मैं एक तरह का अगर खुतबा आपके लिए दे रहा हूँ ना, तो आप हम्म लोग मेरे मुखातिब हैं, हम्म ठीक है। तो मैंने ना, आपके लिए जो सीगे इस्तेमाल करने हैं ना, उनको हम कहेंगे फोनोमन। ये सारे जो इसी जिंदगी में समझ आ जाएगी ना ये लैंग्वेज। किसी बंदे की, मैं कह रही हूँ इसी उम्र में, जो मेरी उम्र चल रही है, इसी उम्र हाँ आप ये मैंने लैंग्वेज समझ आ हाय जाएगी। किरण, सही बात मैंने कही है ये। ये एक और आज जन्म लेना पड़ेगा। आज आपने खुद ही कहा कि आपने काफ़ी चीज़ें नहीं सीखी हैं। मैंने तो कहा है, मैंने स्कूल तो में इसी गई तरह आप नहीं। अगर रोज़ाना सीखें, तो आप क्यों नहीं सीख पाएंगे इस उम्र में? अच्छा, पता है आप मेरा रोज़ाना एक सीखते नहीं। प्रॉब्लम, आप क्लास लगाएं कोई, ठीक मेरा है? वो एक देख प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे समझ आ जाती है, अभी आप समझा रहे हैं ना, मुझे जी समझ आ जाती। क्लास में भी मेरा यही था, मैं हाँ, सबसे ज्यादा लाइक थी, सबसे ज्यादा जल्दी मैं बाद बताती में थी, भूल जाते होंगे। बाद में भूल जाती हूँ, बोलते ही नहीं इसका है ना क्या आप, करूँ? थोड़ा है, बहुत घर में, थोड़ा बहुत बंदा घर में बोल लेता है ना, हाँ, घर में नहीं करती मैं थोड़ा कुछ भी, बहुत एक दो कोई जुमला। है ही नहीं, मैं घर में बोलूँ किसके साथ? बिल्कुल। अभी एक और बात, चलिए, अगर जैसे वीडियो देख लूं और उस वक्त कोई बात सुन समझ लिया में करें, नहीं कोई आई। मूवी वगैरह सुन लिया करें, कोई गाना सुन लिया करें, उसको अच्छा, साथ बोल लिया करें, साथ साथ। हाँ जी। हाँ, हम्म। हम्म, हाय रे रब्बा। देखो, हमसे कोई जर्मन दोस्त भी नहीं बनाते ना, उनको तो हमारे अंदर से खाने की बू इतनी आती है। नहीं नहीं, आप साफ सुथरे रहा करें, खुशबू लगाया करें। खुशबू लगाते तो आदमी पीछे पड़ जाते। नहीं तो आप ऐसे बंदे को ढूंढे ना, जो आपको जुबान सिखाए, हर बंदे के साथ है ना खुशबू लगा के चले। हाँ। तो इस तरह से आप अगर रोज़ाना ये चीज़ें समझेंगे ना, रोज़ाना वीडियो देखेंगे, आपको यही तो तो रिक्वेस्ट की है कि आप अपना टाइमिंग बता देना। वो मैं रोज मैं नहीं आपको आते, वो कह रहे मैं हैं मैं मैं वैसे ही बता आया तो रहा हूँ। हूँ, मैंने अपनी सारी चीज़ें बताई हुई हैं ना वीडियोस में। आप यूट्यूब जब पे आ जाए। हाँ नहीं, यूट्यूब पे, लेकिन टिकटॉक बात पे तो भी। देखिए,
जब भी आपका यूट्यूब दिल पे आपको करे पता है, आपको शायद नहीं पता, लेकिन जो नालायक बच्चे मेरे जैसे हैं आप मुझसे उनको तो पूछ लीजिएगा प्राइवेट में, ठीक है, आपको मैं आपको पता है पढ़ा नींद दूंगा। आना लग जाती है, पढ़ाई ज्यादा आप तेज हो आप जाती आप मुझे प्राइवेट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। मैं है। फिर मैंने वैसे आपको फॉलो कर लिया, मैं अच्छी कोई बात। हुआ तो मैं हाँ, आपसे आप पूछूंगी। मुझसे पूछ लीजिएगा, जहाँ से जो समझ ना आए मेरी वीडियोस देखें, जहाँ से जो चीज़ समझ ना आए वो चीज़ मुझे पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा, शुक्रिया, बहुत ठीक है। शुक्रिया। हाँ, मेरा बहुत नंबर भी व्हाट्सएप के ऊपर दिया हुआ है मैंने, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अच्छा, हाँ, आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है कोई? नहीं, ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर किसी को समझ ना आए, वो कोई उसने कोई हाथ लिखा है और मुझे दिखाना चाहता है, अपनी गलतियाँ सही करवाना चाहता है, तो वो जो फोटो अच्छा भेजे, अच्छा अच्छा। तो मैं उसकी गलतियाँ हाईलाइट करके उसको वापस भेज दूंगा, फिर ये वो तो उसी एक को एक दफ़ा ईमेल ऊपर से लिखनी देख नहीं सकता आ है। रही हमें, बस ये बड़ा एक मसला है यहाँ एक पे। एक ही चीज़ है तकरीबन, ईमेल और लेटर लिखना, कोई फ़र्क नहीं है। लेटर में आपने अपना डाटा नहीं लिखना होता, अपना नाम, पता, घर, पोस्टल साल नहीं लिखना होता। हम्म। बाकी वहाँ से आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं ज़िया-गेट-डामन-हैगन से लेकिन आप ईमेल के कितना अंदर। नेकी का काम कर रही हैं बगैर कोई, जी। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, यहाँ तो बिल्कुल। कोई आपको पता है पसीना नहीं देता, आप इतना इल्म दे रहे हैं। हाँ, बड़ी वहाँ मुझे घर मेहरबानी। वाले भी बुरा भला कहते हैं कि तुम्हें पैसे नहीं नहीं, कमाने चाहिए, तो अल्लाह मैंने ताला उनको आपको कहा कि बहुत मैंने अजर देगा इंशाल्लाह। आपको पता है कि अल्लाह हर चीज का अजर देता है, बिल्कुल और इसका तो ऐसे बहुत ज्यादा। किसी को जी, अगर आप कुछ सिखाते हैं ना, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। जी, मोल ही नहीं है बिल्कुल उसका कोई। ऐसे ही है। बात तो यही है ना कि कुछ माशाल्लाह। चीजें कहते हैं ना कि आप एक लाइफ जो होती है आप इधर गुजारने के लिए, और एक होती है अपनी आखिरत के लिए। तो मुझे लगता है आप अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं कि किसी को तालीम नहीं देना। भाई, किरण, दुनिया में भी सिला मिलता है, ये मैंने आजमाई हुई मेरी बात। आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा कर दो, अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं नवाजता है फिर उसकी जगह पे। बेशक बेशक अल्लाह ताला बेशक। इंशाल्लाह इनको भी नवाजेगा, आपको अच्छी लंबी सेहत वाली जिंदगी अल्लाह ता करे, और आमीन जिंदगी की सारी खुशियां पूरी करे। आप आमीन, बहुत अच्छा बिल्कुल काम कर शुक्रिया। रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी थैंक इस तरह से आपने ये चीज़ें याद करनी है, ठीक है। ठीक है। हाँ, अपने घर से रोज़मर्रा की जो है ना चीज़ें हैं। शकीला, आप पहले भी आए थे और चले गए, अस्सलाम अगर आपको वालेकुम कोई सवाल हुआ, वालेकुम सलाम, तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। जी। आप ये कौन सी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं? ये जर्मन लैंग्वेज है, ओके। ठीक है। मैंने इंग्लिश समझा था तो अंडरस्टैंड नहीं नहीं, कर पा रही थी, तो मैं थोड़ा बिजी हाँ, थी, इसलिए मैंने दोबारा देखा अभी। हाँ, नहीं, इंग्लिश की तो बहुत सारी वीडियोस उधर क्या कहते हैं यूट्यूब के ऊपर। जी। हाँ, आप ओके। बार बार सर्च करें, और ग्रामर को समझ के, और वहाँ के लोगों से अगर हो सकता है तो वो बंदा उनसे मशक करता रहता है, साथ साथ तो आ जाती है। नहीं, सरदार साहब, एक्चुअली मेरी कोई सवाल बेटर आपका? है, नॉट हाँ, हाँ। बैड। तो मैं मोर इम्प्रूव करना चाह रही थी, इसलिए मैं देख रही थी। हाँ, नहीं, ये इंग्लिश नहीं है, ये जर्मन है, लेकिन ओके। इंग्लिश तो हमारी यानी कि बचपन से हम उसके अल्फाज सीखते आते हैं, वो तो काफ़ी आसान है हमें सीखने के लिए। बिल्कुल। जी जी। हाँ, तो आप अच्छा, बार बार और वीडियोस पता है देखें, मैंने अब भी मैं नेट से क्या सीखा है। करती हूँ, मैं जी। जर्मन और इंग्लिश मिक्स करके बोलने लग गई हाँ, हाँ, जर्मन लोग भी ऐसे करते हैं, जर्मन लोग भी क्या कहते हैं, टी हूँ। शर्ट को टी शर्ट ही बोलते हैं। हाँ, वैसे मैं जर्मन वैसे इंग्लिश मिक्स करके और बोलती हूँ, एक फिक्रे में 2 लफ्ज इंग्लिश के, 4 लफ्ज जर्मन के बोलती हूँ, इस तरह से मैं। हाँ जी, अच्छा, जर्मन इसी लोग भी तो। इसी के अकॉर्डिंग एक बात बताती हूँ कि मुझे तीनों लैंग्वेज जो है ना वो बस थोड़ी थोड़ी, उर्दू भी मेरी थोड़ी थोड़ी हो गई है, इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी, जर्मन तो है ही सारा थोड़ी कुछ थोड़ा ही रह गया अब। है। सही सारा है। कुछ ही थोड़ा थोड़ा रह गया हमारा। सरदार साहब, अगर आपको ऐसा कोई ही है। सवाल है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब वालेकुम लोगों की सलाम। बातें सुन रहा था। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम अभी शुरू किया जी, है। मैं अभी स्कूल से घर आया हूँ, तो रास्ते में मैंने टिक टाक देखा, तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर जी, रहे हैं। बहुत मेरा भी शुक्रिया सर। प्रॉब्लम ये है, जी, जी, आइंस में मैं कर रहा हूँ। जो टीचर्स हैं, एक टीचर है बेचारी, वो उसको इंग्लिश नहीं आती, जी, तो वो बाज़ औक़ात समझाती है, जो चीज़ वो समझाती है वो भी हम उल्टा सीधे, मिसाल के तौर पर कोई इंग्लिश में अगर वो समझाना चाहे, जी, तो जी, उसका ना उस वक्त समझ कुछ नहीं आती। तो वो जी, अगर आए भी तो हम वो याद कर लेते हैं, रटा जिसको कहते हैं, तो बाद में जब आप ट्रांसलेट देखते हैं तो उसका मतलब और होता है। वो काफ़ी मेहनत हाँ, करती है, लेकिन बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं समझ आती। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मसला तो आपकी जो उर्दू में मैंने देखा ना, अभी आपने जो 2-4 चीज़ें समझाई हैं, जी, जी, माशाल्लाह समझ भी आती है। और फिर ये है कि अगर इसकी प्रैक्टिस की जाए तो मुझे आसान लग रहा है आपका तरीक़ाकार बहुत। हाँ जी, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करें, और जहाँ से समझ नहीं है मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैंने आपकी हाँ, टीम ज्वाइन की मोस्ट है, तो वेलकम। आपकी टाइमिंग स्पेसिफिक कोई टाइमिंग ऐसी है जिसमें आप? टाइमिंग तो नहीं है, लेकिन आप जब आप मेरी वीडियोस देखते रहे ना, जब कोई चीज़ समझ ना आए मुझे प्राइवेट पूछ लीजिएगा कि भाई मैंने आपकी ये वीडियो थैंक यू सो देखी है, मच, ये थैंक लेक्चर यू सो सुना है, मच।
ये चीज़ मुझे समझ आई, इतनी नहीं आई। लेकिन आप यकीन करें, अगर आप बार बार वीडियोस देखेंगे ना जी जी तो आ जाएगी समझ, क्योंकि ये अपनी मादरी उर्दू ज़ुबान के अंदर है। एक दो दफ़ा तो ज़ाहिर है कोई भी बंदा चीज़ सुने तो 6 से 7 चीज़ें एक बैक वक्त में इंसानी जहन नहीं महफूज कर सकता। अच्छा, मुझे ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे इंग्लिश मैंने तो हर पढ़ाया भी है, पढ़ा भी है। फिर माशाल्लाह, ये है कि फ्रेंच मुझे बहुत अच्छी आती है, वहाँ पे मैं रहा हूँ माशा बेल्जियम में। मैंने यहाँ अच्छी पे बात एक मसला मैंने फील किया है कि इसमें जी, जी। लिखने में बहुत मुश्किल है ये लैंग्वेज, हाँ, ऐसे आप जर्मन। पेंसिल पकड़ेंगे ना, आप ऐसे तो ऐसे ABC अगर कभी आपने लिखी नहीं होगी तो आप ऐसे लिखेंगे A। नहीं, उसके ये बाद कोई मसला नहीं, राइटिंग में मैं नहीं कह इसके रहा हूँ। बाद ऐसे लिखेंगे, ठीक है? तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जो ना ठीक हो जाएगी ये। नहीं, राइटिंग का नहीं, ये तो हर स्पेलिंग अपने की बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिक, आप। वो मैं कह रहा हूँ स्पेलिंग, और ख़ास करके हाँ इनकी जो ये स्पेलिंग राइटिंग बताएगा। फॉर्म में आप जब कोई हाँ टेक्स्ट हाँ, लिखते हैं ना, तो जी जी। इसकी बिल्कुल तरतीब चेंज हो जाती है। हाँ, वो ऐसे ऐसे जो स्पीकिंग पेंसिल में आपने डिफरेंट बस है। पकड़नी, बस ऐसे पेंसिल पकड़नी और ऐसे लिखना शुरू कर देना, ठीक है? पहले दिन आप ऐसे लिखेंगे, दूसरे दिन ऐसे लिखेंगे, तीसरे दिन आपने ऐसे लिख देना, ठीक है? एकदम से कोई चीज़ नहीं आती, आप बार बार लिखेंगे ना तो लिखाई भी बेहतर हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें इनकी तरतीब उल्टी है, लिखने में काफ़ी मुश्किल नहीं, वो लगती है राइटिंग। एकदम से नहीं ना आती। आप शायद हाँ एकदम जी से जी, कह रहे हैं कि आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। सही रोज़ाना बात लिखें, है। रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटा दें अपनी लिखाई को, और 1 महीने बाद फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? मुझे व्हाट्सएप असल पे एक भेजिएगा एक कि ये 1 जो महीने। आप कह रहे हैं ना, आपकी बात सही है, प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, लेकिन हम्म। हमारा ना टाइमिंग ऐसी है, मैं नहीं, वो जॉब करता टाइम हूँ तो टाइम टाइम मैं तो टाइम ना नहीं निकाल सकता, मिलता। वो तो आपने खुद ही निकालना है ना। हाँ बिल्कुल, मैंने नहीं आपने वही अपने मैं लिए कह रहा खुद हूँ, निकालना है। प्रैक्टिस, हाँ, सही बात है। प्रैक्टिस तो ये प्रैक्टिस अगर करें डेली टाइम प्रैक्टिस निकाल हो के। तो बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस आप जब करेंगे टाइम निकाल के, फिर आ जाएगी। अच्छा, ये चीज़ें जो बुनियादी हैं बेआइंस लेवल तक, ठीक है, जो मैंने अभी बताई। जब आपको ये अच्छा, चीज़ें ये सारी तो है। आ जाएं, उसके बाद आपने ऐसे अल्फाज ले लेने हैं जिनको इनको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे भूल गया। मुझे लगता है इनको कहते हैं कॉन्जुंक्शन। कंजक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जी, उर्दू में अत्फ कहते हैं, जोड़ने वाले अल्फाज। तो जोड़ने वाले अल्फाज जो दूसरे लफ्ज़ों और उनके ग्रोहों को आपस में जोड़ें, ठीक है, इनको कॉन्जुंक्शन कहते हैं। ये जब आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर बेसवाई के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्जुंक्शन की, यानी कि ऐसे अल्फाज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों को बाहम आपस में जोड़ने के लिए, जिसकी मैंने मिसाल सबसे पहले आज दी थी कि जब भी आपने कभी इस्तेमाल करना है, एक जुमला आपने बना लिया, मिसाल के तौर पर मैं काम पर हूँ, ich bin auf der Arbeit, मैं घर में हूँ, ich bin zu Hause, मैं सफ़र में हूँ या मैं रास्ते में हूँ, ich bin unterwegs। अब इनको आप बड़े ज़्यादा से जोड़ लेते हैं अगर आपको इन लफ्ज़ों का इल्म हो, जिसकी मैंने मिसाल सही। दी थी कि ich bin auf der Arbeit, aber du bist zu Hause। मैं काम पर हूँ लेकिन तुम घर हो। तो ये इसीलिए मुमकिन हुआ है कि आपको पहले गर्दान आती थी, ich bin, du bist, er, sie, es ist, और आपको जुमला बनाना भी आता था। जब आपको ये चीज़ें आएंगी, फिर आप ऐसे अल्फाज को बीच में डालकर आगे एक नया जुमला, बड़ा जुमला बना सकते हैं, जैसे कि ich will, du willst, ये गर्दान है। अब इसे मैं जुमला कैसे बनाऊंगा? इसे मैं जुमला बनाऊंगा कि ich will aber du willst nicht। तो ये एक जुमला बन गया। ये दो गर्दान है असल में, ich will एक गर्दान है और du willst दूसरी गर्दान है। जैसे कि इधर हमने दो गर्दानें में से ली थी, जो बीच में आए हैं, एक रब्त आया, सॉरी अत्फ आया, रब्त भी कह सकते हैं,
कंजंक्शन है और एक निष्ठा है, फेल मुतल्लिक है, जिसको एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं इसे जर्मन में। ठीक है, सिफ्ती फेल या फेल मुतल्लिक। तो बस ये दो हमने गर्दाने ली हैं, इश विल डू विल्स, और बीच में आबा और आर पे निष्ठ लगाया। मैं चाहता हूँ लेकिन तुम नहीं चाहते। इसी तरह से आप यहाँ से कोई दूसरी गर्दान भी लेकर कोई अपनी पसंद का भी जुमला बना सकते हैं। ठीक है, मसलन आप कह सकते हैं विया वोलन आबा डू विल्स निश। आंसर अगर कोई सवाल हुआ तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इश विल आबा ihr wollt nicht। Wir wollen aber sie wollen nicht। हम चाहते हैं लेकिन वो लोग नहीं चाहते। ओके, इस तरह से आप आगे क्या कहते हैं, अगर आपको ज़्यादा ज़बानों का पता होगा, अभी तो मैं सिर्फ हाल जारी में सिखा रहा हूँ खैजन्स में, लेकिन एक माजी भी है, माजी जारी। मिसाल के तौर पर उसमें गर्दान होगी इश वोल्टे डू वोल्टस्ट एस वोल्टे विया वोल्टन ihr wolltet। इसी तरह से जी वोल्टन। अब इस विल का तर्जमा तो था मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। इस वोल्टे का क्या तर्जमा होगा? इसका वोल्टे का तर्जमा होगा मैंने चाहा। डू वोल्टेस्ट तुमने चाहा। या वोल्टे उसने चाहा। विया वोल्टन हमने चाहा। ये वोल्टेज तुम लोगों ने चाहा। जी वोल्टन उन लोगों ने चाहा। ठीक है, ये आंसर आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अगर कोई चीज समझ ना आए तो मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, जी जी मैं समझ रही हूँ। ओके, तो इस तरह से आप मुख्तलिफ ज़मानों के गर्दानी रूप को लेकर भी साथ में आपने हर्फ अत्फ लगाना है या फिर एक फेल सिफ्ती लगाना है और आप एक जुमला बना सकते हैं। अभी हम एक लेते हैं इश वोल्टे आबा नहीं, इश विल आबा डू वोल्टस्ट निश्ट। इश विल आबा डू वोल्टस्ट निश्ट। मैं चाह रहा हूं लेकिन तुमने नहीं चाहा। तुमने नहीं चाहा। ठीक है, अच्छा, ये बताएंगे ये मतलब मैंने कर दिया है या मैं कर दूं, इसमें कैसे आएगा ये? वो आप बताएं ना मुझे। आपको क्या समझ आ गया तो आप मुझे बता पाएंगे। अब देखिए इसमें फेल कौन सा है? करना। हम फेल पढ़ रहे हैं कि होगा चाहना। तो करने को आप दो तरह से जर्मन में लिख सकते हैं, या टून होगा या फिर माहन होगा। माखन, या माखन यूज होता है बहुत ज्यादा। माखन माखन टून और माहन ज्यादा यूज होता है। या टून और माहन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने अभी क्या जुमला बोला है? मैंने कर दिया है। मैंने इश कर माखन दिया है। मैंने कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें यहाँ पर ज़माना कौन सा है। मैंने कर दिया है, ये क्या है? एक जुमला है। अभी कौन सा ज़माने का जुमला है? क्या ये हाल जारी है? हाल मुकम्मल है? नहीं, ये माजी हो गया, माजी पास्ट जारी? हो गया। मैंने कर माजी दिया। जारी हो गया। माजी जारी हो गया। माजी जारी नहीं हो गया। नहीं हुआ, नहीं, ये हाल मुकम्मल माजी है। ये हाल है। मैंने हाल कर दिया मुकम्मल है। है। ये किसमें है ना? एक हाल है जारी कि काम हो रहा है। हो रहा है, ठीक है, एक है मुकम्मल हो चुका है। चुका है, ये हो चुका ही है। हाँ, देखें ना, एक है Perfect tense माजी है ये। जारी
और एक है इसी तरह से माजी मुकम्मल। इसी तरह से एक मुस्तकबिल जारी और मुस्तकबिल मुकम्मल। ठीक है, हाँ ठीक हो गया। अब मैंने कर दिया है, ये है हमारा परफेक्ट, प्रेजेंस परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, मैंने कर दिया है। अब माहन हमारा फेल था। ठीक है ठीक है, माहन यानी कि करना, बनाना या तश्कील देना। या तो इसकी हाल जारी में क्या गर्दान होगी? इश माहे। माखे ठीक है, मैं कर कर रहा हूँ। रहा हूँ। हाँ, ठीक है, और फिर आएगा हमारा दूसरा ज़माना माजी जारी। माजी जारी। ठीक है, इश माखते, मैं हाँ कर रहा था। फिर आएगा हमारा हाल मुकम्मल। मैंने कर लिया है इश हाबे गिमाख्त। हाँ इशाबे gemacht। ठीक है, तो ये अब आपको फ़र्क वाजे हो गया होगा। सही। इश माहे मैं कर रहा हूँ, इश माख्ते मैं कर रहा था, इशाबे gemacht। इशाबे गिमाख्त मैंने कर लिया है। अभी उर्दू में हम वो जुमला भी बोलते हैं, वो है मैंने कर लिया था। तो ये कौन सा जुमला हाँ होगा, कौन सा हाँ ज़माना मैंने होगा? कर लिया था। ये ये कौन सा ज़माना होगा? माजी ये परफेक्ट। माजी परफेक्ट, माजी मुकम्मल। ठीक है, इसको कहते हैं प्लुसक्वाम परफेक्ट जर्मन के अंदर। लूस। हाँ, प्लुसक्वाम परफेक्ट। ठीक है, इसके लिए गर्दान होती है इश hatte gemacht। hatte gemacht। ओके ओके ओके। ठीक है, उर्दू में हम ये भी इस्तेमाल करते हैं कि मैं करूँगा या मैं करूँगी। ये कौन सा ज़माना है? मैं करूँ, दिस इज फ्यूचर फ्यूचर। हाँ फ्यूचर। हाँ, फ्यूचर भी दो तरह के हैं, फ्यूचर हाँ एक कंटिन्यूस परफेक्ट और होगा फ्यूचर और परफेक्ट। एक जारी होगा। हाँ, तो जारी के अंदर आएगा इश werde machen। werde ठीक है, machen। हाँ, और इसी तरह से एक होता है मुस्तकबिल मैं दोयम। हाय हाय मुस्तकबिल दोइम हाँ, या फिर मुस्तकबिल मुकम्मल भी हम कह सकते हैं उसे। या फुतवा आंसू, परफेक्ट कह फुतवा सकते सवाई। हैं। परफेक्ट इज बेटर। कहाँ चले परफेक्ट कहने। तो उसके अंदर आएगा इश werde gemacht haben। हाँ देखिए ये बहुत चेंज हो गया ना। हाँ, Ich यानी कि wurde gemacht haben। इश werde, ये Ich werde इसी तरह नीचे। werde हाँ, इसका तर्जुमा होगा मैंने कर लिया होगा। होगा। ठीक है, जैसे कि किराना के पूछ रही थी क्या मैं इसे ज़िंदगी में सीख लूँगी तो उसको हम जर्मन में फुटवा स्वाई में उसको हम जर्मन में भी कहेंगे कि मुश्किल है। इन इन श्वेया नहीं, जिया अगर श्वेया। अगर वो रोज़ाना सीखे तो नहीं। इन 3 Monaten werde ich Deutsch gelernt haben। gelernt haben। तो ये जो ज़माना है ये है फुटवा स्वाई। फुटवा स्वाई। हाँ, in 3 Monaten werde ich Deutsch gelernt haben, कि 3 माह के अंदर मैं ये जर्मन। कितनी जल्दी बोलते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है जब ऐसे वो बोलते हैं ना जर्मन। ओए होए होए मैं इम्प्रेस ही हो जाती। मैं किसी से इम्प्रेस नहीं होती, मैं इम्प्रेस ही हो जाती। वो कितनी जल्दी से बोलते हैं यार। हाँ, वो आप भी बोल सकते हैं। आप बस ये चीज़ें याद करें और रोज़ाना प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस या हाँ, जब आप करेंगे ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबान पर आ जाती है। मैं भी कुछ साल पहले आप ही की तरह जर्मन ज़ुबान नहीं जानता था। बड़ी बात है ठीक है, माशाल्लाह। तो ये प्रैक्टिस मेक परफेक्ट हर चीज़ में ना। जी सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी, ये जो आप नोट्स लिख रही हैं, क्या यही हमें मिल सकता है? ये वो मैं कराएंगे, डाउनलोड अपलोड करके अपलोड करेंगे कर ये। देनी है। जी या जी, अच्छा अच्छा, ठीक जी, है, ओके। आप मेरी वीडियोस देखें, यूट्यूब पर से आकर सब्सक्राइब करें। आप बार बार मेरी वीडियोस देखें, आपने खुद जो है ना घर में अपने आप कैसे सिखाना शुरू हो जाना है। ठीक जी है, ओके ओके, हाँ, मेरी वीडियोस देख कर ही आपने सबसे पहले जो मैं अभी बात ये कह रहा था कि आपने सबसे पहले जो काम करना है वो आपने अफ़ाल सीखने हैं सबसे पाल पहले। सीखने। इसके बगैर जर्मन भूल जाए। ठीक है,
फेल कोई भी काम या हरकत, जैसे कि लिखना जो मैं अभी कर रहा हूँ, देखना जो आप कर रहे हैं, समझना जो आप कर रहे हैं, और होना। ठीक है, ये अफ़ाल है, इसमें मिसालें दी हैं। वैसे तो हम रोज़मर्रा बहुत काम करते हैं, हम खाते भी हैं, खाना एक फेल है, पीना एक फेल है, देखना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, भूल जाना, ये सारे अफ़ाल हैं। इनको आपने सबसे पहले जर्मन में याद करना है, ये पहली शर्त है। ठीक है, मसलन आप ऐसे शुरू करें कि hören, lernen, sprechen, schreiben, bestehen, stehen, gehen, kommen, ऐसे याद करें। जब ये सारे याद हो जाए, लिस्ट एक बन जाए, उसके बाद आप गर्दान याद करें कि फ़ेल को उसके मुतकल्लिमीन के साथ कैसे तरतीब देनी है ज़माने के लिहाज से। जैसे कभी हमने ज़माने इधर सीखे हैं, हाल जारी, माजी जारी, मुकम्मल, फिर इस तरह के मज़ीद, तो ये आपने याद करने हैं। पहले सबसे फ़ाल एक पूरी लंबी सोनी सी लिस्ट बनानी है, उसके बाद गर्दान उनकी तरतीब देनी है। इश विल, डू विल्स्ट, इश ल्याने, डू लernst, इश kann, du kannst, इश mache, du machst, es macht, ये याद करनी है। जब ये याद हो जाए, फिर आपने सवालिया बनाने हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर सवालिया जब आपको गर्दान आती होगी तो बहुत आसानी से बन जाएगी। बस इश विल, मैं चाहती हूँ, विल इश, क्या मैं चाहती हूँ, डू विल्स्ट, तुम चाहते हो, विल्स्ट, क्या तुम चाहते हो, willst du ein Arzt werden, क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, willst du ein Eis haben, क्या तुम आइसक्रीम लेना चाहते हो, willst du nach draußen gehen, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप जब ये गर्दान सीखेंगे अफ़ाल सीखने के बाद, तो जुमले बनाने यहाँ पर आपको आ जाएंगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे, जैसे कि ये भी हमने बनाए। ठीक है, ऐसे छोटे जुमले बनाने को आ जाएंगे। उसके बाद आपने सवालिया जुमले बनाने हैं, वो भी आपको आ जाएंगे। आपने वही जो गर्दान है उसको उसके मुतकल्लम के पहले बोलना है, तो वो आपको आ जाएंगे। उसके बाद आपने ज़माने सीखने हैं, ज़मानों के लिहाज से गर्दान सीखनी है, ज़मानों के लिहाज से सवालिया जुमले बनाने हैं। जैसे कि इश माहे, मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। इश माहटे, मैं कर रहा था। माहटे इश, क्या मैं कर रहा था। इश हाबे के माहट, मैंने कर लिया है। हाबिश के माहट, क्या मैंने कर लिया है। इसी तरह से इश व्यारे माहन, मैं करूँगा। werde ich machen, क्या मैं करूँगा। ich werde gemacht haben, मैंने कर लिया होगा। werde ich gemacht haben, क्या मैंने कर लिया होगा। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपने करनी है। ठीक है, मेरा ख्याल है रोज का एक लफ्ज पकड़ के ना उसकी हाँ, गर्दान करते रहें लोगों जैसे के आप साथ ना, ना करते जैसे रहे आपको करते अच्छा रहे, लगे, फिर आएगा। जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको समझ आए ना, जैसे हम्म, आपकी, आप कहते हैं ना, आप जल्दी से जल्दी वो एक जी, लाना चाहती हैं अपनी ज़ुबान के ऊपर वानगी, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, नंबर आप मेरा हर वक्त मौजूद है, जहाँ मुश्किल लगे आपने उसी वक्त बस मैसेज कर देना, तंग नहीं करना। मैसेज करना जैसे भी टाइम लगेगा, मैं आपको नहीं, वो बाद में होता है ना, मैंने देखा काफ़ी दफ़ा, तो बस एक दफ़ा मैसेज कर दिया ना, जैसे ही मैं देखूंगा आपको मैं एक लिंक भेज दूंगा या वीडियो भेज दूंगा या खुद समझा दूंगा। नहीं तो किसी के सामने जाके बैठे में, सर मैं ये बात कहने लगी हूँ, ये सही है, मैं बोल दूँ। नहीं, वो ऐसे नहीं, आप जो है ना, उसकी जो तलफीज़ आपको मुश्किल लगती है ना, वो आप गूगल जी जी ट्रांसलेटर जी से भी जी, सीख सकते हैं। समझ आ गई, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप हाँ, आप तलफ़ीज़ गूगल ट्रांसलेशन का मतलब जो है वो आधा वो भी सही बता ही देता है, हिंट दे हाँ, देता है। आगे ये गर्दान अगर आपको आती होगी ना, मानो अगर कोई सवाल हो तो पूछ लेना, ये गर्दान अगर आपको आती होगी ना, तो फिर आप वो क्या कहते हैं, आपको मुश्किल नहीं आएगी। गूगल ट्रांसलेट से भी अगर आपको गलत बताएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा ये गलत है, ये इस तरह से दुरुस्त होगा। ठीक है, तो वो एक तरह से समझ लें अंधे उस्ताद के तौर पर काम करेगा, लेकिन आपको ज़्यादा इल्म होगा तो उस वजह से आपको चीज़ नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो आपने गलत याद नहीं करना, तलफीज़ आप बेशक उससे सीख लें गूगल ट्रांसलेटर से, लेकिन मानी जो है वो आपने मिला जुला कर के गलत ना हो कहीं से, उस हिसाब से चलना है। उसके बाद आपने नाम याद करने हैं, अपने घर के अंदर चीज़ों जो मौजूद है उनसे शुरू करने, नाम याद करना। ठीक है। ठीक है, मसलन घर के अंदर कपड़े हैं, अलमारी है, बर्तन है, कापी पेंसिलें हैं, दीवारें हैं, पर्दे हैं, छत है। इसी तरह बाहर अगर वो गार्डन है तो उसकी चीज़ें, सीढ़ियाँ, उनके वाहिद जमा, ठीक है, उनके आर्टिकल। तो ये घर की चीज़ों से याद करने सुनना, इनकी मशक किया करें। ठीक है। ठीक है, जितनी जितनी ज़्यादा हो सके। जब आपको अस्मा भी याद हो जाए, जिन्स भी याद हो जाए, फिर आखिर पे जाके यहाँ तक आपने जब हो ही जाता, आप समझे आपका बयान हो गया क्लियर। आप जाके काम कर सकते हैं, कहीं पर हाउस बिल्डिंग ढूंढ सकते हैं अगर चाहें तो,
और बस आपको, मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी, बेयांस की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ जब आपको आ गई है ना तो आप किसी भी काबट केबा के पास, काम देने वाले के पास जाके कह सकते हैं कि मुझे जर्मन आती है, मेरा टेस्ट लो। वो आपको खोबे आबाद देगा, अगर आपको समझ आ जाती है तो आप वहीं से जो है ना अपने कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं। अल्लाह करे। बेयांस बेस आइंस बेस वाई सर्टिफिकेट की ज़रूरत उस वक्त बंदे को होती है जब बंदे को कुछ भी ना आता हो और बंदे ने अपना इम्तिहान एक तरह का देखना हो कि यार मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। लेकिन जो बंदा पहली ज़बान समझ रहा है, अगले को समझा रहा है, आपको वो फीडबैक भी दे रहा है, वो कह रहे हैं यार आपकी जर्मन बहुत अच्छी है, जर्मन लोग कह रहे हैं, तो फिर आपको बेयान से सर्टिफिकेट, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वहाँ तक मुझे लगता है आपको फिर जरूरत नहीं रह जाती। फिर आप अपने मिशन पे फोकस करें, आप करने क्या है, काम करने काम जाहिर है। करें। हाँ हाँ, तो उसके बाद यहाँ तक आपका बेयांस क्लियर है। आगे जब आपने इधर सारा ये पढ़कर आगे अतफ पढ़ने शुरू करने हैं ना, जोड़ने वाले अल्फाज, हम्म, तो ये आप समझ लें यहाँ पर आप बेस वाई शुरू कर रहे हैं लेवल। अगर आप यहाँ पर तक अच्छा पहुँच जाते हैं तो आप, हाँ जी, ये मैंने कुछ बताए हैं, और भी काफ़ी सारे हैं, उन्ट मिट ओडा आबा, ये मैंने थोड़े से बताए हैं, हम्म, कन्जुंक्शन जो है। तो आगे आप मज़ीद अगर यूट्यूब पे गूगल पे जाकर लिखते हैं कन्जुंक्शन तो आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। हम्म। इसकी हाँ कंजक्शन तो मैं कर लेती हूँ, ये ऊंड मेर इसकी, बस वही ना कि बीच में एक दो अल्फाज इंग्लिश के लाजमी डाल देती हूँ, जिसकी वजह से सारा कुछ ही खराब हो जाता है मेरा। नहीं, इसको आप खराब होना ना कहा करें, वो हाँ आपके अंदर एक जज्बा है, एक पैशन है कुछ करने का, अच्छा, एक कोशिश है, वो लाजमी होनी चाहिए बंदे के अंदर। ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम अगर कहना ही है ना तो आप उस बंदे को कहें जो आपको सही सिखा नहीं रहा, उस किताब को कहें जो आपको सही रास्ता नहीं बता रही। आपके अंदर जो है ना कोशिश का जज्बा मौजूद है, और यही होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं बोलती जी, रहती हूँ पुट्ठी सीधी, जैसी मुझको आती है मैं बोलती रहती हूँ, मैं बाज नहीं ये आती। चीज़ होनी चाहिए, वाकई ये चीज़ होनी चाहिए। हम्म आपको बस बंदा नहीं मिल रहा, आपको किताब नहीं मिल रही, आपको वीडियोस नहीं मिल रही, हम्म जब वो मिल वैसे गई चीज़ें। वैसे एक जी, मशवरे के तौर पर यह है कि हम चाहें तो दो बंदे बैठ के आपको ये थेमा देते हैं, और कोई हाँ बंदे दो बैठ के बात भी बिल्कुल, कर सकते हैं, ताकि हाँ आप सुन बिल्कुल लें और फिर बताएं कि अब जैसे आपने बिल्कुल मेरा बिल्कुल, एयर और ईयगा का आपने मेरा जो हाँ फर्क निकाला है जी जी ना, ये भी हो सकता जी, है। क्यों ना हम हाँ थोड़ी हाँ सी ट्राई मारें। नहीं भाई, इस तरह नहीं बोली जाती। काम करते हुए बोली जाती है। हाँ, नहीं ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगता है मुझे आप तो करें। इसीलिए इसको ये मैंने माखन माखन का बोला, उधर से ये सारा वक्त यही टेंशन रहती है ना, कि हाँ मैं जी, बोलती हूँ मैंने कर दिया, उनको समझ ही नहीं आती बात की। नहीं आपने आराम से ना, तलफीज जो है बिल्कुल दुरुस्त तरीके से करते हैं, आराम से बोलना हाँ चाहिए। ठीक है, अगर ठीक है। ना समझ आए ना, अगर आपको पता है कि मैं उन बोलने लगे, मुझे पता कौन नहीं है, मैं शोली मारनी है, तो वहां पर हाँ कहते हैं ich weiß nicht wie man das spricht, कि मुझे नहीं पता, वहां पर हार मानना बेहतर होता है। हम्म ठीक है, फिर वो बंदा जो है ना आपकी तरफ थोड़ा सा मुतवज्जो होगा कि भाई इसको नहीं आती, मुझे इसकी थोड़ी सी करेक्शन करनी है। अच्छा, लेकिन ये आपको सवाए होता है कि सवाए होता है कि जवाए होता है, ये मुझे बताएं, इसका जरा बताएं। चीन की आवाज है स्वाय। सवाए हाँ, और बहुत से इसी लोग प्रकार जो अगर आपको उर्दू आती यूरोप हो कुछ कहते हैं एवं जवाए। है, नहीं ये जवाई कोई नहीं कहता, सीन से सवाई निकलता है होता है, सवाई। सवाई। हाँ, कुछ सवाए मैंने तो ते की आवाज से सुना है, स्वाय ऐसे बोलते हैं, इसका हर तरह का अल्लाह। झटका देते हैं, मैंने तो हाँ ये सुना है। सवाए। हाँ, लेकिन जे वाला मैंने नहीं कभी सुना, से स्वाय बिल्कुल बारीक सी आवाज सीन की, इसलिए मैं कहा अगर आपको ये उर्दू की अली भी आती हो ना, फिर बंदा आपको आसानी से हम्म, समझा सकता है। समझा सकता है, बिल्कुल, वो तो जी, आती है, वो तो बेसिक है ना हमारी, वो तो सबको आती है। हाँ, वो आपको आती हो, ये ग्रामर का पता हो, और फिर जो है, इंशाल्लाह ये वाला जो आप चढ़ाएंगे ना प्रोग्राम, ये हमारे लिए मिशले राह होगा इंशाल्लाह। ये जी हम जरूर जी, याद कर लेंगे तो ये अगर किसी का बहुत कोई बड़ी। सवाल है तो वो मुझसे पूछे, फिर मैं बात करने लगूंगा। हाँ जी, अच्छा नहीं सर, एक चीज़ पूछनी थी कि जी जी, यूट्यूब पे आपका चैनल जो है वो किस नाम से है और किस तरह आप कोई। ऑफिशियल्स उर्दू आप जाके लिखेंगे ना यूट्यूब के अंदर, अच्छा, सैम जो आपका टाइटल यहाँ पे है। बिल्कुल ओ चले डबल सही हो गया। एफ ई इंडियन एच जे नहीं यू, बोलते, इंडियन जे बोलते हैं। जीरा उनकी वो तो जीरा लुगत उनके में जीरा मसला है ना। जरा। उनकी लैंग्वेज में मसला है ना, उनके हरूफ तहज्जी में वो लफ्ज ही नहीं है इसलिए। हाँ, वो किसी ने नीचे लिखा है ना, इंडियन सेज विद जे। उनकी प्रोनाउंसिएशन उनके पास, हमारी जो लुगत है उसमें हमें ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना, उन बेचारों का वो जितने हरूफ तहज्जी हाँ, कम जैसे होंगे इतनी प्रोनाउंसिएशन में जरा इशू सा होता है। जीरा मिलेगा, जरा सा जीरा दे दे। हाँ जीरा, वो जीरा जे को उनके उनके हाँ जे का वो नहीं है मानो ना, आपका कोई लफ्ज ही नहीं। सवाल है, मानो, बिल्ली। मैं ना मानू। नहीं नहीं ऐसे नहीं,
मानो कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर मैंने ऑफलाइन हुआ है। अगर प्राइवेट पूछना है प्राइवेट पूछ लेना। नहीं थैंक यू, कोई सवाल ऐसा नहीं है जो पूछना है। चलो ठीक है। जी बहुत थैंक शुक्रिया यू जी, सो थैंक मच यू वेरी आपका। मच। एक बाकी मैं ये आपका बहुत शुक्रिया, तस्वीरें जो है ना फोटोज बना के अपलोड कर देता हूँ अभी। बहुत शुक्रिया, ठीक बहुत इल्म तो ये आपको आ ही गया, समझना है तो ये आप पूरी जरूर वीडियो अपलोड कर लें, वो ज्यादा बड़ी अच्छी रहेगी आपकी यूट्यूब चैनल वो फिर चैनल इधर नहीं होगी, फिर मैं यूट्यूब पर पिक्चर वहाँ भी कर शेयर दूंगा यूट्यूब वहाँ चैनल पर। पे कर दीजिएगा, मैं उधर से मैं इसको आपको ये देखूँ। बता दूं कि आपकी आवाज़ें रिकॉर्ड होनी है बीच में, ठीक है। वो वीडियो जितनी बार देखी जाएगी हमारी ये सारी बहस जो है ना उनको वो सुनेंगे। ऐसी मेरी एक दो वीडियोस वैसे पहले भी हैं यूट्यूब के ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो लोगों ने कभी ठीक है, इतराज़ नहीं किया, ज़ाहिर है तो सारे सीखने नहीं बैठे नहीं हुए कोई हैं। मसला नहीं, हमारी आवाजें जा रही, क्या हो गया आवाजों को, पर मेरी चलो आवाज बड़ी बुरी आती है रिकॉर्डिंग में। चलो कोई बात नहीं है, वो सही हो जाएगी। अपना फिर बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जिसको कोई थैंक यू बहुत चीज़ सो ना मच, शुक्रिया, समझ बहुत आए, शुक्रिया। मेरी बहुत वीडियोस शुक्रिया, बार बार देखनी है, ठीक है। जी जी बार बार आप वीडियोस देखें, इस तरह सामने वीडियोस खोल कैसे रख के लिखें, ठीक बहुत है। शुक्रिया आपका। आप ऐसे वीडियो प्ले कर लें, जी वीडियो प्ले ऐसे ही कर लें, करेंगे, ऐसे ही और करेंगे। हाँ, और उसको ना लिखें बार बार। अगर आपको लगता है ना कि ये चीज़ मुश्किल है, तो जब आप ऐसे लिखेंगे ना, जैसे ये मैं अभी लिख रहा था, जी ठीक है, और आपने इश विल मैं चाहता हूँ लिख लिया, फिर आपने इसको ऐसे इधर पीछे ला कर लिखना है विल इश, फिर आपने नीचे लिखना है कि सवालिया जुमला जुमला, बनाने के लिए, ओके, ठीक है। फिर ऐसे जल्दी साफ आएगा, लिखनी, बिल्कुल सही। हाँ, फिर जल्दी आएगा, फिर आपको पता चलेगा भाई यहाँ पर, हाँ अब मुझे समझ आई। ठीक हो गया। मैंने खुद ऐसे ही सीखी है। आपको अगर मैं एक उस्ताद लग रहा हूँ तो मैंने खुद आपको बता दिया है उस्ताद बनने का राज। आप अब बेशक बड़ी आपकी बात है तरह, आपकी, हाँ, माशाल्लाह। मैं सोच रहा था कि आप बाय बर्थ यहाँ से, यानी नहीं इतनी नहीं नहीं, अच्छी, मुझे बहुत सारे नहीं बंदों नहीं, ने कहा है, तो बड़ी मुझे बहुत बात सारे है, बंदों ने ये बड़ी बात कही है। ये आपके असल में समझाने का तहकीक तरीका होती है। बहुत अच्छा है, ये जी हाँ, ये अच्छी बात आप ये बस अप्रिशिएट किए जा रहे हैं। हालांकि हमारे टीचर तो इतने, अल्लाह मियाँ बस उनको हिदायत ही दे मजीद, कि हमारे टीचर तो कहते थे तुम तो निकम्मे जहाँ जाओगे जलील होगे और करवाओगे हम लोग को भी। बस बस हमें फिर टीचर जो होते हमें हैं, बोलते ही ऐसे थे, कहते थे सबसे नालायक बच्चे मेरी क्लास में, हम लोग मतलब हमारी क्लास हालांकि नालायक उनको से, तनख्वाहें मिल रही होती हैं, हाँ कसम से। और नालायक बोल बोल के इतना नलायकी कर दिया हमें। कसम से अंदर एस्टिमेट किया है कि हम, हाँ भाई हम गलत ही होंगे, यानी नॉर्मल हमारी बॉडी लैंग्वेज ही होगी, हाँ हम गलत ही होंगे, यकीनन आप ठीक कह रहे हैं। बहरहाल आपने देखे हमारी गलतियों को भी आप इतने अच्छे तरीके से, अब जैसे मैंने लोटे का आपने उसको भी अप्रिशिएट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसे टीचर वाकई आज के वक्त में ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक ओके यू जी, सो अल्लाह मच। हाफिज। बहुत शुक्रिया। ओके ओके, जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज़।